सो यस आई कैन वेट फॉर अ मिनट। आप सारे इसको ज्वाइन कर लें and do ask me questions, do participate. It's utmost necessary in order to make this session a little bit lively और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए भी. Even if you can't speak, write on chat, but do participate. Ask, and no question is stupid question. Ask any basic question you want, or any kind of confusion you have in your mind, ask it. तो I'll wait for 2 more minutes, then हम इसको स्टार्ट करेंगे. और जहाँ से पहले लास्ट टाइम वाला भी मैं थोड़ा रिपीट करूँगा, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो लेट मी स्टार्ट नाउ. लास्ट टाइम हमने ये ट्रांसफार्मर्स के बारे में थोड़ी सी बात की थी. हमने इन जनरल जनरेटिव एआई के बारे में थोड़ी सी बात की थी. अगेन मैंने बताया हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स में, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इस कि हम इस आर्किटेक्चर को समझें. और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बिलीव मी इट्स अ वेरी रीजनेबल लर्निंग इन द सेंस कि आपको पता चल जाएगा कि जितने जो जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं इनके बैक एंड पे क्या चीज़ काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उसके पीछे अंडरलाइंग लॉजिक क्या है. और यकीनन एक एडवांस लेवल का आर्किटेक्चर है. इसलिए मेरी एफर्ट है कि प्रोबेबली लाइक इवन हमें इसमें कुछ हफ्ते लगते हैं, 3 वीक्स 4 वीक्स, लेकिन हमने इसको मुकम्मल तौर पर समझना है. एंड देन ऑब्वियसली बाकी हमारा सारा काम जो है वो एप्लीकेशन एंड पे है कि हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर श्योर. ओके, सो लास्ट टाइम हमने कुछ बात की थी एम्बेडिंग्स के बारे में. हम उस पर फर्दर बिल्ड करेंगे आज. सो लेट मी जस्ट फुल ओके. एवरीवन जो आप में से बैठे हुए हैं, एनीवन हु वुड लाइक टू टेल मी, हमने एक टर्म पढ़ी थी लास्ट टाइम एम्बेडिंग्स. कोई बता सकता है उसके बारे में, एम्बेडिंग्स क्या होती हैं? जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था. बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसका मकसद क्या है? एनीवन हु वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट. हमने एम्बेडिंग्स के बारे में लास्ट टाइम कुछ पढ़ा था. मे बी इफ़ यू कांट स्पीक राइट इन चैट, बट आई वुड अप्रिशिएट कि अगर इफ एनीवन यू स्पीक इट. एनीवन वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट. व्हाट इज एम्बेडिंग्स? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. ओके, यस, आलिया ने क्या रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स, इमेजेस, यस, इनटू वेक्टर्स. यस, ये बिल्कुल सही है. अगर आप यानी जो लोग अगर फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, लास्ट टाइम नहीं, हमने एक टर्म पढ़ी थी एम्बेडिंग्स, और इसका हमें पता होना चाहिए दिस इज एट द कोर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर. ये चैट जीपीटी जनरेटिव एआई है, उसके जो फंडामेंटल्स में ये वर्ड एम्बेडिंग्स शामिल है. और वर्ड एम्बेडिंग सिंपली होती क्या है? हमारा वर्ड एम्बेडिंग्स में हमारा यही टारगेट होता है कि हम वर्ड्स को किस में कन्वर्ट करें, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में. लेकिन वो सिंपल ये नहीं कि जी हम किसी भी रैंडमली कोई वैल्यू असाइन कर दें. हम उसको इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करें कि जो वर्ड्स की जो सेंस बन रही है, जो उसके सिमेंटिक्स हैं, जो उसकी अंडरलाइंग सेंस है, वो प्रिजर्व रहे, वो ख़राब ना हो. अदरवाइज तो हम वैसे किसी भी वर्ड को रैंडमली 1 0 या 0 1 2 3 कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं. बट ये एम्बेडिंग्स का मकसद नहीं है. एम्बेडिंग्स का मकसद ये है कि हम वर्ड्स को या इमेजेस को या वीडियो को हम बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करें. एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में एक लिस्ट बनाएं नंबर्स की, उसमें उसको कन्वर्ट करें इन अ वे कि वर्ड के जो सिमेंटिक्स हैं या वर्ड के जो अंडरलाइंग मीनिंग है या सेंटेंस का जो अंडरलाइंग मीनिंग है वो बेसिकली मेंटेन रहे. अच्छा, एम्बेडिंग्स के ना काफ़ी तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका है वी कॉल इट बैग ऑफ वर्ड्स. आज हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे. यानी कि हम एक तरीका वर्ड्स को कन्वर्ट नंबर्स में कन्वर्ट करने का ये है कि हम देखें कि एक वर्ड एक सेंटेंस में कितनी दफ़ा आया. या इवन फॉर एग्जांपल आप एक पूरी बुक लेते हैं या आप एक पूरा पैराग्राफ लेते हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं कि हर वर्ड कितनी दफ़ा आया है. एंड आज हम इसके बारे में बात करेंगे. और वी कॉल इट बैग ऑफ वर्ड्स. सो बैग ऑफ वर्ड्स इज एक्चुअली काउंटिंग ऑफ वर्ड्स,
कि हम ये देखना ये उसकी वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक पूरे सेंटेंस में या एक पूरे पैराग्राफ में या पूरी बुक में एक वर्ड कितनी दफ़ा आया है। अगेन इसके ये पुराना तरीका है, ये बेसिकली फंडामेंटल्स में था, बट लेटर ऑन फिर क्या हुआ, हमारे पास एक कुछ नए सिस्टम्स आए, उसे हम कहते हैं प्रेडिक्शन बेस्ड एम्बेडिंग्स। अगेन इसमें बजाय कि हम काउंटिंग करने के हम प्रेडिक्ट करते हैं वर्ड को कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। और जो लेटेस्ट जो चैट जीपीटी या बहुत सारे वो यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग करते हैं कि वो वर्ड्स को नंबर्स में तो कन्वर्ट करते हैं बट वो कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रख के उसको जो नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अगेन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम बेसिकली सिर्फ फर्स्ट टर्म के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज काउंटिंग बेस्ड एम्बेडिंग्स। और फिर हम जो नेक्स्ट एक हमने, और इसके सारे कोड भी रेडी हैं, वो नोटबुक में आपके साथ शेयर करूंगा। तो और फिर हम एक जो हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज अबाउट टोकन्स, टोकनाइजेशन, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो एवरीवन, एम्बेडिंग्स क्या होती हैं? एम्बेडिंग्स आप क्या करते हैं, आप वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। हर वर्ड एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट होता है, और अगर आप उन नंबर्स को प्लॉट करें एक ग्राफ में तो आप देखेंगे कि वो वर्ड्स जो कि सिमिलर हैं वो उस ग्राफ में करीब करीब होंगे, और वो वर्ड्स जो कि डिफरेंट हैं वो उस ग्राफ में दूर दूर होंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, ये बेसिकली हमने एक मेल और फीमेल अगर हम इसको ड्रॉ करें तो जो डिस्टेंस मैन और वुमेन की एम्बेडिंग में होगा सेम वही डिस्टेंस आपको मिलेगा किंग और क्वीन की एम्बेडिंग में। तो ये इससे जो एक लैंग्वेज मॉडल है या न्यूरल नेटवर्क्स या कोई भी जो एल्गोरिथम है वो ये सीखता है कि मैन और वुमेन में वही एनालॉजी है जो कि किंग और क्वीन में है, राइट। तो वर्ड्स को जब हम एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं और अगर हम उन एम्बेडिंग्स को ग्राफ में ड्रॉ करें तो यू विल सी कि जी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है या इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बड़ा लॉजिकल होता है कि वो जो डिस्टेंस फॉर एग्जांपल वॉकिंग वर्ड में और वॉक्ड वर्ड में होगा सेम वही डिस्टेंस आपको मिलेगा स्विमिंग में और स्वैम में। तो इससे मॉडल सीखता है कि ये जो वॉकिंग और स्विमिंग जो है ये बेसिकली एक तरह की चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्वैम और वॉक जो है ये बेसिकली पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली अगर हम कंट्री का नाम और उसके कैपिटल को ड्रॉ करें, उसकी एम्बेडिंग बनाएं, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करें, और अगर हम उसको एक ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो यू विल सी कि कंट्री और उसके कैपिटल में जो डिस्टेंस है वो हर कंट्री और उसके कैपिटल में सेम डिस्टेंस होगा। तो एम्बेडिंग्स एक बहुत पावरफुल फीचर है जिससे ना सिर्फ हम वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करते हैं बल्कि वो नंबर सर्टन प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके दरमियान जो सिमिलर वर्ड्स होंगे वो एक जगह पे होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें, हमारे पास ना ये अज्यूम करें कि एक बुक है, हमने उस बुक के हर वर्ड को जो है ना हमने कन्वर्ट कर दिया एम्बेडिंग्स में, नंबर्स में। तो आप देखेंगे कि वो बुक में वो वर्ड्स जिनका ताल्लुक किसी सिटी के साथ है वो इकट्ठे एक जगह पे होंगे, उनका एक क्लस्टर बना होगा। उस बुक में अगर कुछ वर्ड्स हैं जिनका ताल्लुक कुछ फीलिंग्स के साथ हैं तो वो एक जगह पे इकट्ठे होंगे, उनकी एम्बेडिंग्स इस तरह से बनी होंगी कि वो एक जगह पे होंगे, उनके दरमियान आपस में डिस्टेंस बड़ा कम होगा। उस बुक में अगर कुछ वर्ड्स बॉडी पार्ट से रेलेवेंट हैं तो वो एक जगह पे इकट्ठे होंगे, उनके दरमियान डिस्टेंस बड़ा कम होगा। इसी तरह से कुछ उस बुक में वर्ड फूड से रेलेवेंट हैं तो आप देखेंगे वो एक जगह पे इकट्ठे होंगे। तो ये एम्बेडिंग की बड़ी क्रिटिकल प्रॉपर्टी है कि सेम वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं। सेम वर्ड से मुराद जिनकी सेंस, जिनका जो एक बेसिकली सिमेंटिक मीनिंग, एक सेंस करीब होती है, एक दूसरे से करीब होते हैं, जबकि आपस में वो क्लस्टर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल सिटी का क्लस्टर दूर है फूड के क्लस्टर से, तो यानी इसमें से डिफरेंस भी मेंटेन हो रहा है जबकि जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनकी आपस में सिमिलैरिटी भी मेंटेन हो रही है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। चैट जीपीटी और सारी अगर एम्बेडिंग्स ख़राब हों तो कोई भी प्रेडिक्शन चैट जीपीटी सारा बिल्कुल ख़राब रिस्पॉन्स दे अगर एम्बेडिंग सही जनरेट ना हो। एम्बेडिंग्स जनरेट कैसे होती हैं, एल्गोरिथम कैसे जनरेट होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कोडिंग में, बेसिकली जब हम इसमें लैब वाले सेक्शन में जाएंगे। आप ना इसमें एक बात और है कि आप एम्बेडिंग्स किसी भी चीज़ की जनरेट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को भी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को भी आप नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई ऑडियो है आप उसको भी नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी भी एम्बेडिंग्स बना सकते हैं। अगर आप देखें तो ऑडियो एम्बेडिंग मॉडल है। और अगर आपके पास कोई वीडियो है
तो आप उसकी भी एम्बेडिंग्स बना सकते हैं। तो यानी अगर आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी जो है वो एक ऑडियो फाइल उसको दें वो उसको भी समझ जाता है, और एक अगर आप उसको टेक्स्ट फाइल दें उसको, आप एक वर्ड की फाइल दें उसको भी समझ जाता है, अगर आप उसको एक एक्सेल फाइल दें उसको भी समझ जाता है, अगर आप उसको एक वीडियो फाइल दें तो उसको भी समझ जाता है। तो वो इसलिए समझ पाता है कि इवेंचुअली जैसे ही आप उसको इनपुट देते हैं तो जो स्टेप 1 होता है उसके आर्किटेक्चर में कि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एम्बेडिंग्स पे। जब वो एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि हमारा जो डाटा है वो टेक्स्ट फॉर्म में था या ऑडियो की फॉर्म में था या वीडियो की फॉर्म में था, तो इट डजंट मैटर। तो इसीलिए वो हर एक को समझ भी पाता है, वो वीडियो को भी समझ पाता है, वो ऑडियो को भी समझ पाता है, वो टेक्स्ट को भी समझ पाता है, वो एक्सेल फाइल को भी समझ पाएगा, वो वर्ड फाइल को, पीडीएफ को भी समझ पाएगा। बिकॉज इवेंचुअली जब आप उसको ये एज एन इनपुट देते हैं तो एवरीथिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एम्बेडिंग। और अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, एम्बेडिंग क्या होती है, इट्स अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर से मुराद, अगर आप वेक्टर के वर्ड से कंफ्यूज हैं, इट्स अ लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज की एक लिस्ट होती है, लेकिन वो लिस्ट रैंडमली नहीं बनती, उसके पीछे इस तरह ट्रेंड मॉडल होता है जो कि उसको कन्वर्ट करता है एक लॉजिकल लिस्ट में। और अगेन उस लिस्ट की जो इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि उसमें जिसका जो मीनिंग है, उस सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो सिमेंटिक्स हैं उसमें मेंटेन रहते हैं, वो उसमें गुम नहीं हो जाते। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। एम्बेडिंग्स जब हम बनाते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। एम्बेडिंग्स की मदद से ना हम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन वर्ड्स जज कर पाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। या आपने चैट जीपीटी को अगर आप 10 डॉक्यूमेंट्स दें, आप उसमें अपलोड करें और आप कोई क्वेश्चन पूछें, तो वो होगा क्या कि वो उन डॉक्यूमेंट्स में से रेलेवेंट जो कंटेंट है उस क्वेश्चन से रेलेवेंट वो निकालेगा और आपको एक आंसर देगा। तो वो क्यों कर पा रहा है, वो एम्बेडिंग्स की वजह से कि आपने जो क्वेरी लिखी वो भी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट हो गई, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए वो भी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट हो गए। तो वो क्या करेगा, आपकी क्वेरी से जो सिमिलर एम्बेडिंग्स हैं जो कि उन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं उनको निकालेगा, उनकी एक सेंस बनाएगा और आपको बेसिकली क्या करेगा, आपको उसका आंसर दे देगा। तो अगेन दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट कि एम्बेडिंग्स की वजह से हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में जो यानी कि सिमिलैरिटी चेक कर सकते हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर क्वेरी। हम एक तरह के वर्ड्स को ग्रुप भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया, अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, अगर सिटीज़ हैं तो वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, अगर जेंडर रेलेवेंट वर्ड्स हैं तो वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, अगर एनिमल्स रेलेवेंट वर्ड्स हैं तो वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। ये भी एम्बेडिंग्स का बड़ा पावरफुल फीचर है। और सपोज करें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। सपोज करें हमारे पास कोई नया वर्ड आया और हमने उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालना है, एक पर्टिकुलर क्लस्टर में डालना है, क्लासीफाई करना है, तो वो भी हम कर सकेंगे। इसी तरह से हम सेंटीमेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये सारे का सारे जो इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे पास इनेबल हो रहे हैं, हम इसको कर पा रहे हैं, दैट्स मेनली ड्यू टू द एम्बेडिंग्स ऑफ द वर्ड्स और टेक्स्ट और ऑडियो और वीडियो और समथिंग लाइक दैट। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसको अभी हम रहने देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, तो वो वर्ड्स अगर ये एम्बेडिंग्स को अगर हम यानी कि ड्रॉ करें तो वो वर्ड्स जो कि टीचिंग या स्कूल रेलेवेंट है वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, और वो वर्ड जो कि डिफरेंट थे, फॉर एग्जांपल फूड या कोई और वर्ड है तो वो डिफरेंट है, उसका फासला ज़्यादा है। तो सिमिलर वर्ड्स के दरमियान फासला कम होता है और जो डिफरेंट वर्ड होता है उसके दरमियान फासला ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम बेसिकली ये हम सिमिलैरिटी का एक फार्मूला है, इसे हम कोसाइन सिमिलैरिटी कहते हैं। अगर आप ये फार्मूला बहुत सिंपल है, इसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी, लेकिन इन जनरल एम्बेडिंग्स में हम क्या करते हैं, हम सिमिलैरिटी चेक करते हैं। और सिमिलैरिटी कैसे चेक करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है कोसाइन सिमिलैरिटी। फिलहाल आप सिर्फ टर्म को जहन में रखें, हम एक पूरा सेशन रखेंगे जिसमें ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है। मे बी ये आपको लग रहा हो कि बहुत डिफरेंट है, बट ये बेसिकली एंगल होता है बिटवीन टू डिफरेंट वेक्टर्स कि जितना एंगल करीब होगा इट मीन्स वो वर्ड सिमिलर हैं, जितना एंगल दूर होगा इट मीन्स वो वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, इसको हम समझेंगे, ये बहुत आसान है, इंतहाई आसान है। मे बी आपको टर्म्स के लिहाज से या सिंबल्स में मुश्किल लग रहा हो, इट्स वेरी ईजी। तो इन जनरल आपको एम्बेडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए कि एम्बेडिंग्स होती क्या हैं और ये काम कैसे करती हैं। अच्छा, जब शुरू में जब ये न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह नहीं निकले थे तो एम्बेडिंग्स का एक तरीका था, उसे हम कहते हैं बैग ऑफ वर्ड्स। ये मे बी नाम आपको बहुत मुश्किल लगे बट इट्स वेरी ईजी। सो बैग ऑफ वर्ड्स में क्या होता है कि हम काउंटिंग वर्ड्स की काउंटिंग करते हैं, वर्ड काउंट्स,
कि वर्ड काउंट्स के बेस पे हम देखते हैं कि जी कौन सा वर्ड कितना रेलेवेंट है एक सेंटेंस में, और हम क्या करते हैं फिर उसको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में या एक लिस्ट ऑफ बेसिकली नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं. सो लेट मी शो यू. सपोज करें हमारे पास ये एक सेंटेंस है, आई एम हैविंग फन ऑफ माई लाइफ टाइम. अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये सिंपल एक इंग्लिश का सेंटेंस है. अगर इफ आई आस्क यू कि अगर हमने इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, सो वी विल लर्न इट. सो मेरे पास एक ये सेंटेंस है, आई एम हैविंग फन ऑफ माई लाइफ टाइम. एक मेरे पास दूसरा सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू विजिट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिस टाइम. अच्छा, अगर आप में से कोई बता सके, एवरीवन जस्ट फोकस हियर, अगर आप सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 में देखें तो कोई कॉमन वर्ड्स हैं इनमें? Anyone who would like to tell me कि इनमें कोई common words हैं? Just focus on these two sentences and just try to find कि इनमें common words कौन से हैं. ऐसे word जिनकी counting एक से ज़्यादा है. Maybe you can write on chat or anyone who would like to tell me कि just first two sentences में से what are the common words? Anyone? I am, exactly. अगर आप I am का वर्ड देखें तो ये यहाँ पर बेसिकली 2 दफ़ा आ रहा है. इसी तरह से अगर आप थर्ड सेंटेंस पे अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर एक और हमारे पास सेंटेंस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रोवाइड सच फन. आपको यहाँ पर भी कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि प्रोबेबली पहले वाली लाइंस में भी होंगे. फॉर एग्जांपल टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको लाइन 3 में भी मिल रहा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको लाइन 2 में भी मिल रहा है. इसी तरह से जो वर्ड फन है ये आपको लाइन 3 में भी मिल रहा है, और आपको वर्ड फन जो है वो लाइन 1 में भी मिल रहा है. एवरीवन, हम क्या करेंगे, ये जितनी हमारे पास लाइंस है ना, हम क्या करेंगे इनमें जो यूनिक वर्ड्स हैं उनको हम एक सपोज करें हमने उसको एक रो में या कॉलम में हम उसको लिख लेंगे. सो बेसिकली हमने क्या किया, इफ यू लुक एट दैट, आई एम हैविंग फन ऑफ माई लाइफ टाइम, उसको मैंने इस तरह से लिख लिया, आई एम हैविंग फन ऑफ माई लाइफ टाइम. अच्छा, उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट 2 में देखें तो आई एम रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा, लेकिन जो यूनिक वर्ड्स थे, गोइंग टू विजिट टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिस टाइम, ये मैंने इसको लिख लिया. और अगर आप लाइन 3 में देखें तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन रिपीट हो रहा है, उसको मैंने दोबारा नहीं लिखा. और बाकी जो प्रोवाइड्स सच फन, उसको मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है. आई डोंट नो आपको भी नजर आ रहा है कि नहीं. तो इवन फन जो है अगर आप देखिए उसको मैंने लास्ट में नहीं लिखा क्योंकि फन का जो वर्ड है वो ऊपर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है. सो इफ यू सी हियर, तो मैंने क्या किया कि इन 3 लाइंस में जितने भी यूनिक सेंटेंसेस थे उसको मैंने क्या किया है, उनका ना मैंने एक तरतीब मैंने लिख लिया. यू कैन कॉल इट, इसके लिए जो टर्म यूज होती है, यू कैन कॉल इट अ कॉर्पस, या इसको आप वोकैबुलरी भी कह सकते हैं. तो अगर आप, ये तो सिर्फ 3 सेंटेंसेस हैं, लेकिन सपोज करें आपके पास 3 बुक्स हों, या अगर आपके पास 3 पैराग्राफ्स हों या 3 पेजेस हों, तो यू कैन सी कि हमारे पास एक बहुत बड़ी वोकैबुलरी या एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाएगा. ठीक हो गया. तो आपको ये टर्म समझ आनी चाहिए. सो व्हाट इज अ वोकैबुलरी या व्हाट इज अ कॉर्पस? सो कॉर्पस क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स जो कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में यूज हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कहते हैं. अच्छा, अगर हमने अब इसकी एम्बेडिंग्स को अगर बनानी है तो हम क्या करेंगे, एवरीवन, हम क्या करेंगे, हम इस कॉर्पस को बेसिकली इस तरह से ड्रॉ करेंगे. तो अगर हमने ये कॉर्पस को ड्रॉ किया यहाँ पे एक लिस्ट की फॉर्म में, तो जो फर्स्ट सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उन पे हम 111 लिख देंगे, और बाकी सारा जो कॉर्पस है उसको हम कर देंगे 0. तो ये बेसिकली आपने एक एम्बेडिंग बना दी है. मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. बेसिकली अगर आप इस कॉर्पस को एक लिस्ट की फॉर्म में ड्रॉ करें तो होगा क्या कि जहां पर अगर आपने लाइन 1 को ड्रॉ करना है, इसकी रिप्रेजेंटेशन बनानी है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो लाइन 1 के जो वर्ड्स हैं उनमें हम 1 लिख देंगे. 1 मीन्स कि वो वर्ड प्रेजेंट है, और बाकी सारा जो कॉर्पस के जो वर्ड्स हैं उस पर हम 0 लिख देंगे. तो दिस इज बेसिकली हमने अपने डॉक्यूमेंट 1 के जो हमारी लाइन 1 थी उसको हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज द ओल्डर वे, लेकिन ये दिस इज जब शुरू में ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे थे तो उसको हम इस तरह से लिखते थे. इस तरह से जो लाइन 2 के वर्ड्स हैं उसको भी जहां पर जो लाइन 2 के वर्ड्स इस कॉर्पस में जहां पे थे उसको हमने बेसिकली क्या किया है, हमने उसको 1 लिख दिया, और जो वर्ड्स लाइन 2 के नहीं है उसको हमने 0 कर दिया.
इसी तरह से जो लाइन 3 के वर्ड्स थे उसको जब हमने इस कॉर्पस पे ड्रॉ किया है तो बेसिकली जहाँ पर वो वर्ड्स थे उसको हमने 1 कर दिया और बाकी सारों को हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। तो ये बेसिकली आपने क्या कर दिया है, आपने नंबर्स वर्ड्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर्स में। और ये जो आपको एक लिस्ट नजर आ रही है यही इसको यू कैन कॉल इट अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, या इसको आप एम्बेडिंग्स भी कह सकते हैं, आप इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। वेक्टर मींस कि एक वन डायमेंशनल एक लिस्ट की फॉर्म में है। तो दिस इज द ओल्डर वे कि जिसके थ्रू हम किसी भी यानी कि सेंटेंस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एम्बेडिंग्स में। तो आई होप कि आपको इसकी यू गॉट दिस। बट मैंने इसको यहाँ पे एक्सेल पे भी मैंने इसको ड्रॉ किया था, तो ये इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये आप इसको अगर आप देखें तो मैंने क्या किया कि जो सारे के सारे वर्ड्स थे उनको मैंने एक्सेल में लिखा, आई एम हैविंग फन, एक कॉर्पस बना दी, एक रो बना दी कॉर्पस की, कि उन 3 सेंटेंसेस में जितने भी वर्ड्स थे उनको मैंने एक्सेल में ड्रॉ कर दिया। और फिर सेंटेंस 1 के अगेंस्ट मैंने 1 लिख दिया, सेंटेंस 1 में जो वर्ड्स थे, और जो बाकी वर्ड्स थे उन पे मैंने 0 लिख दिया। सिमिलरली सेंटेंस 2 के जो वर्ड्स थे उनको मैंने 1 लिख दिया, और जो बाकी जो यानी कि सेंटेंस 2 में वर्ड्स नहीं थे उनको मैंने 0 लिख दिया। इसी तरह से सेंटेंस 3 के वर्ड्स को मैंने 1 लिख दिया और बाकी जो वर्ड्स उसको मैंने 0 लिख दिया। अब ये जो 1 1 0 0 ये जो एक पूरा हमारे पास मैट्रिक्स बन गया, ये बेसिकली इनपुट है हमारे न्यूरल नेटवर्क के लिए, या हमारे ट्रांसफॉर्मर्स के लिए, या हमारा जो भी एल्गोरिदम है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है 1 1 1 0 1 1 0 1, ये बेसिकली हम अपने न्यूरल नेटवर्क को या हम अपने एल्गोरिदम को इनपुट देंगे और बदले में वो हमें एक आउटपुट बताएगा कि जी नेक्स्ट वर्ड क्या बन सकता है। तो आई होप यू गॉट द बिगर आइडिया कि हम क्या करते हैं, हम अपने वर्ड्स को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। इसका एक तरीका हमने देखा, उन एम्बेडिंग्स को फिर हम अपने आर्किटेक्चर को देंगे, जो भी हमारा न्यूरल नेटवर्क है या कोई और एल्गोरिदम है, तो वो क्या करेगा, उसको इन एम्बेडिंग्स की को एज एन इनपुट लेगा और बदले में वो जो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करेगा या जो भी उसने आउटपुट देनी है वो यहाँ पे आउटपुट फीचर में यहाँ पे शो हो जाएगी। सो आई होप कि ये आपको बैग ऑफ वर्ड्स का समझ आ गया। सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, ये एक और यानी मैंने एक बेसिकली एक और वीडियो से उठाई थी। सो सपोज करें हमारे पास एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा टेस्ला और एप्पल के बारे में लिखा गया है। तो ये जो अगर आप ऊपर देखें तो ये जो मस्क और टेस्ला और आईफोन आईपैड, ये हमारा क्या है, कॉर्पस है, ये एक वोकैबुलरी है। यानी कि इन 3 आर्टिकल्स में जितने भी वर्ड्स हैं हमने उन सारों को ऊपर लिख दिया और फिर हमने लिखना शुरू किया कि इस के फॉर एग्जांपल वर्ड 1 जो टेस्ला का वर्ड है आर्टिकल 1 में कितनी दफा रिपीट हुआ है। लाजमी नहीं कि वो एक ही दफा रिपीट हुआ हो। अगर टेस्ला का वर्ड आर्टिकल 1 में 14 टाइम्स रिपीट हुआ है तो मैंने यहाँ पे 14 लिख दिया। कुछ वर्ड्स यहाँ पे 9 टाइम्स रिपीट हुए हैं तो मैंने 9 लिख दिया। आर्टिकल 2 फॉर एग्जांपल आईफोन से रेलेवेंट था तो उसमें वर्ड आईफोन 13 टाइम्स रिपीट हुआ तो मैंने 13 लिख दिया। और अगर आर्टिकल 2 में टेस्ला के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो वहाँ पे 0 आ गया। इस तरह आर्टिकल 2 में अगर मॉडल 3 के बारे में या कुक के बारे में कोई जिक्र नहीं तो वहाँ पे 0 आ गया। तो जो वर्ड्स जितनी दफ़ा आए हैं उनको हमने काउंट किया और काउंट करके हमने यहाँ पे उसको लिख दिया तो एक एम्बेडिंग्स बन गई हैं। इस तरह आर्टिकल 3 में फॉर एग्जांपल मस्क का जिक्र आया है, टेस्ला का जिक्र आया है, कुक का जिक्र आया तो वहाँ पे 1 लिख दिया। लेकिन आर्टिकल 3 में आईफोन आईपैड का कोई जिक्र नहीं है तो वहाँ पे हमने 0 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एम्बेडिंग्स बन गई। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है, एनीवन आस्क मी। अगर आपको ये एम्बेडिंग्स की समझ नहीं आई या बैग ऑफ वर्ड्स जो एक एम्बेडिंग्स का तरीका है, ask me if you got any confusion everyone, or if you're clear तो maybe you can write in chat कि I'm clear। अगर confused हो तो ask me कि what's the procedure or something, anyone? Anyone? ओके एवरीवन, लेट्स डू प्रैक्टिस। मे बी आप अभी चैट पे ही इसको लिखेंगे। ये आपके सामने ना मैं एक 4th सेंटेंस लिख रहा हूँ ये, और आपके सामने एक कॉर्पस ये लेफ्ट साइड पे बना हुआ है। आपने इसकी बेस पे ना मैं एक 4th सेंटेंस यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ। सो जस्ट ट्राई टू मेक इट सम एम्बेडिंग एंड जस्ट प्रैक्टिस इट अ लिटिल बिट, यू नो। So maybe
लेट मी जस्ट मेक अ सेंटेंस हेयर, और आपने क्या करना है, मे बी चैट पे इसको लिख दें, या अपने अपने इफ़ यू हैव लैपटॉप, तो लैपटॉप पे, बट जस्ट ट्राई टू मेक एम्बेडिंग्स, और मैं आई ट्राई माई बेस्ट के सारे वर्ड्स जो हैं इसी कॉर्पस के अंदर से ही हों, और आपने जस्ट इसकी एम्बेडिंग्स बनानी है. सो एनीवन, ये मैंने आपके सामने एक सेंटेंस में इसको भी यानी कि फुल स्क्रीन कर रहा हूँ. योर जॉब इज कि आपने इसकी एम्बेडिंग्स बनानी है, इस सेंटेंस को आपने न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है. सो जस्ट ट्राई योरसेल्फ. ये आपके सामने कॉर्पस लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, आप देखें, और मे बी जस्ट राइट इट ऑन योर चैट और समथिंग कि जी इसको ज़रा न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करें. टेक योर टाइम, वी कैन वेट फॉर 2 minutes. बट ये जो एक सेंटेंस है, हैविंग फन ऑफ लाइफ इन माई टूरिस्ट डेस्टिनेशन, just try to convert it to an embedding. And if you are confused, just turn on your mic and ask me कि ये कैसे convert होगा. Just ask me if you are confused. Everyone just try your best. मैं ऐसा करता हूँ, मैं चैट को ना अपने मोबाइल पे ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे चैट देख सकूँ, ताकि स्क्रीन ना मुझे. So just everyone just try to convert it into an embedding and put it in a chat. And if you're confused, ask me. सर जो वर्ड इसमें से कॉर्पस में नहीं है उसको हम जीरो करेंगे. नहीं, जो कॉर्पस में नहीं है, आई गेस इसमें से सारे वर्ड मैंने वो चूज किए हैं जो कॉर्पस में हैं. अगर नहीं है तो फिर आपका कॉर्पस में वो ऐड हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो नहीं है. इज डिफरेंट. ओके, लाइफ नहीं है. अच्छा, ओके, हैविंग फन ऑफ मेक, ओके, लाइफ टाइम है बेसिकली. सो लेट मी मेक लाइफ टाइम हियर बिकॉज वी गॉट लाइफ टाइम. और इन नहीं है ना. सो मे बी ओके, मे बी लेट मी रिमूव द वर्ड इन, और माई है, आई कैन सी द वर्ड माई. और जस्ट ये जो भी वर्ड है, ये मे बी आई नो ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू मेक इट्स एम्बेडिंग. जस्ट ट्राई टू एनकोड इट. इसको आप एनकोडिंग भी कह सकते हैं कि हमने इसको एक कोड में बेसिकली कन्वर्ट कर लिया. So just put it in chat so that I can see कि कैसे हो सकता है. पहली बात ये जो मैंने 2 लोगों का मुझे नज़र आ रहा है, मीना खान का. एवरीवन, जो जितने वर्ड्स हैं ना, जितने वर्ड्स हैं कॉर्पस में, उतने ही डिजिट्स होने चाहिए. पहली बात, जो प्रेजेंट हैं उनके लिए आप 1 लिखते हैं, जो एब्सेंट है उनके लिए आप 0 लिखते हैं. बट जितने वर्ड्स कॉर्पस में हैं उतने ही डिजिट्स होने चाहिए. सो ईमान नजीब, मीना खान, आपने मेरे ख्याल में मुकम्मल वर्ड्स नहीं लिखे. नहीं आलियान, it can't be 1 there should be some zeros as well, because again step 1 क्या होगा कि जितने वर्ड्स हैं, so for example अगर आप देखें, anyone may be write on chat, हमारे पास कॉर्पस में टोटल कितने वर्ड्स हैं. इम्तिसाल, I guess इम्तिसाल शाबाज, it makes more sense जो उन्होंने लिखा. हमारे पास कॉर्पस में 16 वर्ड्स हैं, एसन ने बताया, तो 16 ही हमारे पास डिजिट्स होने चाहिए लिस्ट में. एंड देन आपने लिखना है कि कौन से उसमें 1 होंगे और कौन से 0 होंगे. सो जस्ट प्रैक्टिस इट. तो ये हम एम्बेडिंग्स बनाना सीख रहे हैं. चैट जीपीटी भी ऐसे ही करता है, बट उसका मेथड थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यही हैं. एग्जैक्टली आप एक लिस्ट बना रहे हैं. बहुत आई एम वेरी हैप्पी, यहाँ पे चैट में बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं. सो जो वर्ड्स एब्सेंट हैं, फॉर एग्जांपल आई एम जो है वो एब्सेंट है, तो उसके लिए मैं 0 लिखूंगा. फिर हैविंग फन प्रेजेंट है, उसके लिए मैं 1 लिखूंगा. ऑफ भी प्रेजेंट है,
माई भी प्रेजेंट है, लाइफ टाइम भी प्रेजेंट है, तो ये सारों में वन वन आएगा। फिर गोइंग टू विजिट ये सारा ज़ीरो ज़ीरो आएगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में वन वन आएगा, और दिस टाइम प्रोवाइड सच इसमें ज़ीरो ज़ीरो आएगा। ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आई रियली लाइक्ड इट, आई एम इनकरेज्ड कि रिमोटली भी यानी कि समझ लग रही है कुछ बच्चों को, दैट्स रियली गुड। तो अगर आपको इस चीज़ की समझ लग गई है तो बिलीव में आपने ट्रांसफार्मर्स का और चैट जीपीटी का स्टेप 1 जो है वो बेसिकली बड़ी अच्छी तरह सीख लिया कि वर्ड्स को आपने किस में कन्वर्ट करना है, एम्बेडिंग्स में, और ये बड़ा ज़रूरी है। और मैं आपको ना अभी ये एक तरीका है। सो सपोज करें अगर मैं इसको एवरीवन लेट मी जस्ट चेंज दिस सेंटेंस अ लिटिल बिट। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस सेंटेंस में दो चेंजेस कर रहा हूँ। मैं इसी सेंटेंस में एक वर्ड लिख रहा हूँ, माई लाइफ टाइम माई। अच्छा, अब मैंने इसमें ना 3 वर्ड्स और ऐड कर दिए हैं। लेट मी जस्ट पुट इट मे बी समवेयर जहाँ ये थोड़ा क्लियर हो। ओके एवरीवन, अगर इसकी अब आप इसकी ज़रा एम्बेडिंग ड्रॉ करें, तो मैंने 3 वर्ड्स और ऐड कर दिए। अब वर्ड्स इसमें रिपीट हो रहे हैं। जब वर्ड्स रिपीट होंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा एम्बेडिंग्स में, बिकॉज बहुत सारे पैराग्राफ्स में एक वर्ड 10 दफ़ा भी आ रहा होता है। अब नाउ व्हाट्स द डिफरेंस, जो वर्ड 2 दफ़ा आ रहा है उसमें आप 1 की बजाय 2 लिखते हैं, जो वर्ड 3 दफ़ा आ रहा है उसमें आप 1 की बजाय आप 3 लिखते हैं। एवरीवन मे बी जस्ट मेक अ न्यू एम्बेडिंग एंड जस्ट कॉपी पेस्ट ऑन द चैट कि अब एक सेंटेंस है, अगर हमने उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, इसकी अब क्या एम्बेडिंग्स बनेगी। मे बी जस्ट राइट इट एंड पोस्ट इट ऑन चैट। सो हमारा कॉर्पस सेम है, लेकिन हमारे पास अब क्या है, माई का वर्ड जो है वो बेसिकली 2 दफ़ा आ रहा है, तो हमने हमने जो माई की जो पोजीशन बनती है कॉर्पस में, वहाँ पे हमने 2 लिख दिया। बेसिकली माई का वर्ड 3 दफ़ा आ रहा है। एसन ताले आई गेस 3 पहले आएगा फिर 2 आएगा, क्योंकि कॉर्पस में देखें तो माई पहले आ रहा है और फिर जो वो बाद में आ रहा है। मुनीब अवैस, लुक एट द वर्ड माई, वो कितनी दफ़ा है हमारे सेंटेंस में, 2 दफ़ा नहीं है वो। तो आप माई की पोजीशन पे आपने 3 लिखना है इस एम्बेडिंग में। हाँ, तो इसी तरह से ये भी चेंज करेंगे। एसन आपने 2 3 सही लिखा है, बट इट शुड बी ऑपोजिट। यस, नहीं हासिन सलीम ने पूछा कि वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू कॉर्पस। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी सपोज करें अगर मैं माई जो है, और ये इसकी लिमिटेशन है, ये हम उसकी बात करेंगे। सो अगर सपोज करें मैं माई का वर्ड अगर यहाँ पे माई टूरिस्ट लिखा है, अगर मैं माई का वर्ड यहाँ से टूरिस्ट से पहले से हटा के इवन सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाऊँ, तब भी आप देखेंगे कि यही रिप्रेजेंटेशन बनेगी, क्योंकि वर्ड तो 3 दफ़ा ही आ रहा है ना, लेकिन इसकी पोजीशन बेशक आगे है बेशक पीछे है, इट डजंट मैटर। तो ये मैटर नहीं करता यहाँ, और ये इसकी एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ कि क्योंकि इन जनरल जब हम कोई सेंटेंस के सेंस बना रहे होते हैं तो वर्ड की पोजीशन बड़ी मैटर करती है कि वो वर्ड शुरू में आया या एंड पे आया। लेकिन इस तरह के जो बैक ऑफ वर्ड वाली जो हम एनकोडिंग कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि पोजीशन मैटर नहीं कर रही, वो सिर्फ काउंट कर रहा है कि एक वर्ड कितनी दफ़ा आया। तो बेसिकली ये एक्चुअल में सिमेंटिक्स इतने अच्छे गैदर ही नहीं कर पाएगा। ये गैदर कर पाएगा कि जो वर्ड ज़्यादा दफ़ा आया प्रोबेबली उस पर एम्फेसिस ज़्यादा है, लेकिन ये इतने अच्छे सिमेंटिक्स गैदर नहीं कर पाएगा। बट ये फंडामेंटल, यानी जब साइंटिस्ट जब शुरू में इन्होंने किया तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये फर्स्ट ये एक पहला तरीका है, यानी कि वर्ड्स को किस में कन्वर्ट करने का, एम्बेडिंग्स का। सो nowadays we have much more sophisticated methods, और हम इस पर बात करेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि चैट जीपीटी कैसे कन्वर्ट करता है। बट पहले आपको ये एम्बेडिंग्स बनाना आनी चाहिए। तो जो आपने अभी टेक्निक चीज़ सीखी है, वी कॉल इट बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स मीन्स काउंट ऑफ वर्ड्स। आप समझ लें कि एक वर्ड यानी कि कॉर्पस में कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, नॉट कॉर्पस में तो 1 दफ़ा ही होगा, यानी उस सेंटेंस में कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, जिसके अगेंस्ट हम उसकी क्या करेंगे, हम उसकी कोडिंग करेंगे। मंसूर नासिर, आपका ठीक है, लेकिन प्रोबेबली मेरे ख्याल में
माई जो है वो नंबर 6 पोजीशन पे है, सो नंबर 6 पोजीशन पे 3 आना चाहिए। आपने मेरे ख्याल में जहाँ 2 लिखा है वहाँ 3 आना चाहिए, और जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ 2 आना चाहिए। बाकी ठीक है, क्योंकि माई जो है पोजीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस कॉर्पस में जो वर्ड माई है वो बेसिकली 6 पोजीशन पे है फ्रॉम लेफ्ट, तो वहाँ पे 3 आना चाहिए, और लाइफ टाइम जो है फिर वो 7th पोजीशन पे है फ्रॉम लेफ्ट, तो वो 2 आना चाहिए। सो आई होप यू गॉट सम बेसिक आइडिया। तो ये पहला तरीका, ये पहला स्टेप है एम्बेडिंग्स जनरेट करने का, या बेसिक जो है हमारा तरीका एम्बेडिंग्स का। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड तरीके भी हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। सो लेट मी शो यू कि चैट जीपीटी कैसे एम्बेडिंग्स जनरेट करता है। सो एवरीवन, ये मैं आपको खैर यहाँ पे टोकन्स में आ रहा है, मैं आपको खैर इफ़ आई शो यू ऑन कोड, ये मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। ये मैंने पहले भी बताया था, कोड में बेसिकली क्या होता है। सपोज करें ये, लेट मी जस्ट क्विकली गो टू दैट बेसिकली एग्जांपल, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। सपोज करें यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, एम्बेडिंग्स। जी जी पूछें। जी मुझे पूछें। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, जो बताया है थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर इस सेंटेंस में लाइफ टाइम पहले था और माए बाद में था। अच्छा, तो लाइफ टाइम के लिए 2 आना था और ये 3, लेकिन आप कह रहे थे कि 3 पहले आना चाहिए 2 बाद में, तो ये पूछना चाह रही हूँ कि ये कैसे है। अच्छा नहीं, आपने सेंटेंस को नहीं देखना, आपने कॉर्पस की पोजीशनिंग देखनी है। मैं लेट मी शो यू अगेन। आपने कॉर्पस को देखना है, और आपने कॉर्पस को जो है वो बेसिकली उस पर ड्रॉ करना है। तो कॉर्पस में जो वर्ड जिस तरतीब से है, आपने उसको देखना है कि वहाँ पे मे बी लेट मी गो टू दैट स्लाइड अगेन। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉर्पस में देखें यहाँ पे, तो कॉर्पस में हमारे पास वर्ड जो अगर आप इसको आप ड्रॉ करें, तो जो वर्ड माई है वो बेसिकली नंबर 6 पोजीशन पे है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड से ड्रॉ करना शुरू करें, तो इसीलिए यहाँ पर मैं कॉर्पस के पोजीशन के, यहाँ कॉर्पस के लिहाज से जो माई 6 पोजीशन पे है, तो मैं 6 पोजीशन पे 3 लिखूंगा, क्योंकि माई 3 दफ़ा आ रहा है। और कॉर्पस के लिहाज से लेफ्ट साइड से लाइफ टाइम जो है 7th पोजीशन पे है, तो इसलिए मैं वहाँ पे 2 लिखूंगा, क्योंकि लाइफ टाइम 2 दफ़ा आ रहा है इस जुमले में। तो जुमले को नहीं, आपने जो इसकी जो पोजीशनिंग है वो आपने बेसिकली रखनी है उसके लिहाज से, कॉर्पस के लिहाज से। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, इसकी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, चैट जीपीटी वगैरह कैसे यानी कि ये जनरेट करते हैं एम्बेडिंग्स। सो यानी कि इवेंचुअली आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं या नंबर्स लिखते हैं, वो बेसिकली एम्बेडिंग्स में जनरेट होता है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, हम उस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। बट अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे भी मैंने लास्ट टाइम कोड पे ये आपके साथ शेयर्ड भी हैं। सो इफ़ यू लुक एट हियर, ये बेसिकली एक सेंटेंस था, आई टुक माई डॉग फॉर अ वॉक। आई होप ये नज़र आ रहा होगा बिलाल, इज़ इट क्लियर? ये नज़र आ रहा है सेंटेंस, या थोड़ा और जूम करने की ज़रूरत है? मे बी से यस और नो ऑन चैट। ओके, सो अगर आप ये देखें यहाँ पर, आई टुक माई डॉग फॉर अ वॉक, ये बेसिकली एक सेंटेंस है, इसकी हमने एम्बेडिंग्स बनानी है। तो यानी कि जो हमने भी तरीका यूज़ किया वो बहुत सिंपल तरीका था, लेकिन जब चैट जीपीटी या जो बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो इस तरह से एम्बेडिंग्स बना रहे हैं। एक लिस्ट ही है जिस तरह से आपने बनाई है, बट यहाँ पर ये पॉइंट्स में है, कुछ माइनस में वैल्यूज़ हैं, कुछ प्लस में वैल्यूज़ हैं, और इसने इस सेंटेंस के लिए 384, ये मैंने उसमें से फर्स्ट 100 एलिमेंट्स को यहाँ डिस्प्ले करवाया है, बट उसने इस सेंटेंस को, आई टुक माई डॉग फॉर अ वॉक को 384 जो बेसिकली जो है जैसे आप कह लें एलिमेंट्स इन द लिस्ट, उसमें बेसिकली उसने इसको कन्वर्ट कर दिया। और इस तरह से कन्वर्ट किया है कि जब चैट जीपीटी या कोई और न्यूरल नेटवर्क या कोई और मॉडल के पास ये जाएंगे, ये एम्बेडिंग्स जाएंगी, तो उसको पता चल जाएगा कि ये इस सेंटेंस की बात हो रही है, और वो उसकी सेंस को बिल्कुल एग्जैक्ट समझेगा।
आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो दिस इज द फंडामेंटल थिंग इन एनी मॉडल कि आपने किसी भी जुमले को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। हमने जो तरीका सीखा है बैग ऑफ वर्ड्स, वो बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन थी, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जब हम इसको किसी भी मॉडल को भेजेंगे, कोई भी न्यूरल नेटवर्क, ये तो इसका ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली इस जुमले को एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करेंगे। जो इसका मीनिंग है, ये जो इसकी सेंस है, वो बेसिकली प्रिजर्व रहेगी। ये रैंडम वर्ड्स नहीं है। और जो भी मॉडल होगा वो समझ पाएगा कि बेशक ये नंबर्स हैं लेकिन असल में ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस जुमले को, उसकी ये सेंस है। तो ये मैंने अभी हम इसके बारे में अभी थोड़ा मज़ीद भी पढ़ेंगे, बट आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया कि इस एम्बेडिंग्स होती क्या हैं। इसी हम ना सिर्फ जुमले को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इस तरह से कोई ऑडियो को भी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी वीडियो को भी इस तरह से एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम किसी म्यूज़िकल जो एक वेव होती है, यानी म्यूज़िक की जो वैल्यूज़ होती हैं, उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम्बेडिंग्स। इसीलिए चैट जीपीटी वगैरह आप देखेंगे कि वो इमेज से भी डील कर पाते हैं, वो वर्ड से भी डील कर पाते हैं, वो वीडियो से भी डील कर पाते हैं, समथिंग लाइक दैट, और वो वीडियो जनरेट भी कर पाते हैं। इसीलिए सो आई होप यू गॉट दिस बेसिक आइडिया। जो एक हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट और पढ़ना है आज एम्बेडिंग्स का मजीद डिटेल में इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे, बट आई थॉट के वन कॉन्सेप्ट इन वन लेक्चर। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वी कॉल इट टोकनाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स आप वर्ड्स ही समझें। ये मेरे व्हाट इज अ टोकन? बेसिकली टोकन वर्ड ही होता है, बट हम इवन वर्ड को भी क्या कर सकते हैं, यानी कि उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, बट एक इन अ डिफरेंट वे। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लेट मी जस्ट शो यू हियर। तो सपोज करें हमारे पास एक सेंटेंस है, लेट्स डू टोकनाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को हम टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं। सो टोकन में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि हम इसको स्प्लिट कर देते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिस, कि लेट्स एक सेपरेट टोकन है, डू एक सेपरेट टोकन है, और टोकनाइजेशन एक सेपरेट टोकन है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो टोकन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और चैट जीपीटी को आप जितना मर्जी बड़ा एक पैराग्राफ दे दें, जितनी मर्जी एक बड़ी बुक दे दें, इवेंचुअली जो उसमें स्टेप 1 ही होता है, इवन यानी कि टोकनाइजेशन पहला स्टेप होता है, एम्बेडिंग उसके बाद का स्टेप है। सो स्टेप 1 पे क्या होता है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको जो भी एक पैराग्राफ है उसको वो डिफरेंट टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा। लेट्स एक अलग टोकन बन जाएगा, यानी अच्छा टोकन में कन्वर्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें से एक पहला तरीका ये है कि हम वर्ड्स बेस्ड टोकनाइजेशन करते हैं। इसको भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। मसलन पहले तरीका ये है कि वो देखेगा कि जिन दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस है, तो स्पेस की बेस पर स्प्लिट कर देगा कि लेट्स एक टोकन नंबर 1 बन गया, डू जो है टोकन 2 बन गया, टोकनाइजेशन एक टोकन 3 बन गया। ये एक तरीका है टोकन्स में कन्वर्ट करने का। एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या कर सकता है कि लेट को एक अलग टोकन बना दे, लेकिन जो अपोस्ट्रोफी एस है उसको वो एक अलग टोकन बना दे। ये एक दूसरा तरीका है। ये पंक्चुएशन की बेस पे वो इसको स्प्लिट कर रहा है, टोकन्स बना रहा है। डू को उसने एक टोकन बना दिया है, और टोकनाइजेशन को उसने एक वर्ड टोकन बना दिया है, और जो एक्सक्लेमेशन मार्क एक सेपरेट टोकन बन गया है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिसकी वजह, जिसमें क्या होता है कि एक कोई भी आपका जो मॉडल है उसको जब आपने इनपुट देनी है, तो उसको जो वर्ड्स दे रहे हैं, जो आप उसके सामने इतने ज़्यादा अल्फाज लिख रहे हैं, पूरा उसके सामने एक ऐसे लिख रहे हैं, पैराग्राफ उसको इनपुट दे रहे हैं, तो स्टेप 1 में क्या होता है कि वो उस इनपुट को टोकन्स में कन्वर्ट करता है। अगेन टोकन्स क्या हैं कि किसी भी एक ग्रुप ऑफ एक सेंटेंस को आप डिफरेंट वर्ड्स में, वर्ड्स या इवन सब वर्ड्स में, अभी हम सब वर्ड्स भी आप देखेंगे, उसमें वो कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, इसके चैट जीपीटी ने इसका एक बेसिकली हमें एक इंटरफेस दिया हुआ है। एवरीवन जस्ट ओपन इट। मैं आपको ये चैट में एक लिख रहा हूँ। ये बेसिकली इनका एक टोकनाइजर है। मे भी आपको कुछ को लॉगिन अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़े। चैट ये मैंने चैट पे शेयर किया है, और ये यानी कि इसका मैं लिंक उस पर लेक्चर्स पे मैंने लगाया हुआ है। ये चैट जीपीटी ने एक टोकनाइजर दिया हुआ है। इफ़ यू सी हियर, तो यहाँ पर ये टोकन्स का वर्ड भी लिखा हुआ है। लेट मी जस्ट क्लियर इट। तो maybe let me just refresh it. So I hope some of you will be able to I hope you will be able to open this link. इस खुल गया आपको, ये लिंक मिल गया आपको। तो ये ओपन एआई की अपनी वेबसाइट है चैट जीपीटी की। बिलाल से yes no if like you are able to open it or access it. Maybe everyone, अगर आप में से अब सब खोल पा रहे हैं इस लिंक को,
ओके गुड। तो ये बेसिकली चैट जीपीटी ने अपना डेमो दिया हुआ है कि चैट जीपीटी को जब आप इनपुट देते हैं, जीपीटी 4 को, जीपीटी 3.5 को, तो आप कोई भी जब इनपुट देते हैं तो वो उसको कैसे कन्वर्ट करता है बेसिकली टोकन्स में। सो एवरीवन मे बी यू कैन राइट विद मी, अगर आप इसको कोई भी इंग्लिश का वर्ड देते हैं, लेट्स डू टोकनाइजेशन, ओके मे बी लेट्स लर्न, मे बी आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखें और मेक श्योर कि उसमें ना ये अपोस्ट्रोफीज हों, बाय लर्निंग द आर्किटेक्चर समथिंग, आर्किटेक्चराइजेशन और समथिंग। अच्छा, अगर आप इसको, मैंने ये जो वर्ड लिखा है इसमें मैंने अगर आप नीचे देखें, अगर आप इस एवरीवन इफ यू लुक एट माय स्क्रीन, मैंने जो वर्ड जो सेंटेंस लिखा है इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं, मे बी यू कैन राइट ऑन चैट। मैंने जीपीटी 4 वाला चूज किया हुआ है। अगर आप इसके सिर्फ वर्ड्स काउंट करें इंग्लिश के लिहाज से तो इसमें कितने वर्ड्स हैं? इसमें टोटल मे बी 7 वर्ड्स हैं। लेट्स लर्न टोकनाइजेशन बाय लर्निंग द आर्किटेक्चराइजेशन। लेकिन जब हम चैट जीपीटी को हम ये लिखते हैं और हम एंटर प्रेस करते हैं ना, तो चैट जीपीटी उसके लिए 7 वर्ड्स नहीं होते। अगर आप नीचे देखें तो इसमें टोकन्स कितने बने हुए हैं? 12। ठीक है, तो उसने क्या किया है, जो स्टेप 1 होता है जब आप इनपुट देते हैं तो उसने कहा कि इसमें 12 टोकन्स हैं और 60 कैरेक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और लेकिन अगर आप ये उसने फिर बताया है, ये वो एग्जांपल देके समझा रहा है कि जब चैट जीपीटी को आपने इनपुट दी और जब आपने एंटर प्रेस किया तो उसके नज़दीक ये 7 वर्ड्स नहीं है। उसने क्या किया, लेट को एक अलग वर्ड कर दिया, अपोस्ट्रोफी एस को एक अलग टोकन कर दिया। लेट एक अलग टोकन है, अपोस्ट्रोफी एस एक अलग टोकन है, लर्न एक अलग टोकन है। इवन टोकनाइजेशन जो एक वर्ड, हाँ, जिसको हम पूरा वर्ड कहते हैं इंग्लिश का, उसको उसने 2 में टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। टोकन एक अलग टोकन है और आइजेशन एक अलग टोकन है। इस तरह से आर्किटेक्चराइजेशन जब मैंने एक लिखा वर्ड तो उसने आर्किटेक्ट को एक अलग टोकन कर दिया, यूआर को एक अलग टोकन कर दिया, आइजेशन को एक अलग टोकन कर दिया। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक इनपुट है। चैट जीपीटी को डायरेक्ट वर्ड्स नहीं जाते आपके, वो बेसिकली क्या है, वो आप उसको बेसिकली टोकन्स में कन्वर्ट करता है और फिर इन टोकन्स की आगे एम्बेडिंग्स बनती है। सो आई होप यू लर्न द, सो बेसिकली क्या था, जो भी आप टेक्स्ट देते हैं इसको, सबसे पहले वो टेक्स्ट के क्या बनते हैं, टोकन्स। और फिर इन टोकन्स में आगे मैं आपको अभी आज ही हम करेंगे, इन टोकन्स के आगे कुछ और यानी कि फर्दर कुछ टोकन्स ऐड होते हैं और उसके बाद उन टोकन्स की फिर क्या होती है, आगे एम्बेडिंग्स बनती हैं। यानी वो लेट वर्ड की एक अलग एम्बेडिंग बनेगी, अपोस्ट्रोफी एस की एक अलग एम्बेडिंग बनेगी, लर्न की एक अलग एम्बेडिंग बनेगी, टोकनाइजेशन की एक अलग एम्बेडिंग बनेगी। सो फॉर एग्जांपल इवन अगर आप यहाँ पर भी देखें, अगर मैंने यहाँ पर ये नीचे अगर आप देखें तो मैंने टेक्स्ट की बजाय टोकन आईडीज लिखा है। तो बेसिकली ये आप देख रहे हैं, ये इसकी एम्बेडिंग्स जनरेट हो रही हैं कि उसने टोकन को पहले बजाय कि वो टेक्स्ट, अगर आपने टेक्स्ट में लिखना है तो ये टेक्स्ट है बेसिकली, लेकिन जब इवेंचुअली ये टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, टोकन आईडीज में। ठीक हो गया। और फिर आगे इसकी फर्दर जो है उसमें उसके आगे उसकी एम्बेडिंग्स जनरेट होती हैं इन आईडीज की। तो इवेंचुअली यानी कि ये सारा मैथ्स है। आपकी जो भी इंग्लिश लिखते हैं, चाइनीज लिखें, उर्दू लिखें, इवेंचुअली वो टोकन्स में कन्वर्ट होंगे, उन टोकन्स के अगेंस्ट टोकन आईडीज बनेंगी और इन टोकन आईडीज के अगेंस्ट फिर उनकी वो एम्बेडिंग्स बनती हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन। डिड यू गेट दिस बेसिक, जो आपने इनपुट का तरीका समझ लगा आप लोगों को? से यस और नो, इफ यू आर कंफ्यूज्ड आस्क मी। ये नीचे ऑप्शन है टेक्स्ट और टोकन आईडीज की, आपको इससे क्लियर होगा। सो जो भी आप सेंटेंस लिखते हैं, अगेन दोबारा बता रहा हूँ, वो कन्वर्ट होता है किस में, टोकन्स में। ठीक हो गया। और ये टोकन्स, ये उसके बन गए टोकन्स, और हर टोकन को एक स्पेसिफिक आईडी असाइन होता है और ये आईडी नॉर्मली डिक्शनरी में उसका जो नंबर होता है, मसलन आई होप अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जो बाय का वर्ड है उसका आईडी है 656, और अगर आप उससे पहले वाला वर्ड देखें आइजेशन, या अगर आप लेट का वर्ड देखें तो उसका आईडी है 1347। तो इन जनरल अगर आप डिक्शनरी में भी देखें तो डिक्शनरी में बाय पहले आता है। अगर आप सिंपल एक इंग्लिश की डिक्शनरी निकाल के देखें तो उसमें बाय वर्ड पहले आता है, बी पहले आता है, और लेट जो है वो बाद में आता है। तो इसीलिए उसको, यानी जो नॉर्मली मेरे ख्याल में अगर आप उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से भी देखें, इवन अगर आप ये डॉट देखें, ये डॉट एंड पे एक अलग टोकन उसने बनाया है, डॉट को एक सेपरेट टोकन है। अगर आप डॉट का टोकन आईडी देखें तो वो 13 है।
मींस ये पहले उसने सिंबल्स को, यानी कि अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो सिंबल्स के आईडीज पहले आते हैं, फिर उसके बाद एबीसी के आईडीज आते हैं, स्मॉल एबीसी, लार्ज एबीसी, और ये इस तरह से आता है। तो ये इस तरह से एक एनकोडिंग हो रही है, तो हर टोकन एक स्पेसिफिक आईडी में कन्वर्ट हो रहा है और फिर उस आईडी के अगेंस्ट उसकी एम्बेडिंग जनरेट होती है। सो आई होप इसी तरह से अगर आप चैट जीपीटी 3.5 देखें तो जिस तरह से मॉडल्स एडवांस हो रहे हैं उनकी टोकनाइजेशन भी एडवांस हो रही है। तो आप देखेंगे कि अगर आप इनको डिफरेंट और मॉडल्स पे जाएंगे तो इनकी टोकन्स में फ़र्क है। तो बहरहाल आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट, कि टेक्स्ट किस में कन्वर्ट होता है, टोकन्स में, और टोकन्स किस में कन्वर्ट होते हैं फिर आगे फर्दर आईडीज में, या आईडी, और हर आईडी के अगेंस्ट फिर हम क्या करते हैं, उसकी कंबैटिंग जनरेट करते हैं। तो मे बी जस्ट एक्सपेरिमेंट विद दैट। अच्छा, अब हम इसके बारे में थोड़ा फर्दर बात करते हैं टोकनाइजेशन के बारे में। जब आपने किसी भी वर्ड को टोकन्स में कन्वर्ट करना है तो उसके बेसिकली अगर आप देखें तो 3 तरह के टोकनाइजेशन है। द फर्स्ट वन इज वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन, सेकेंड वन इज कैरेक्टर बेस्ड टोकनाइजेशन, एंड थर्ड वन इज सब वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें वर्ड बेस्ड में क्या होता है कि हम सिंपल जो एक टेक्स्ट होता है उसको वर्ड्स में, यानी एक सेंटेंस है तो उसको हम वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हाँ, एक लेट्स टू टोकनाइजेशन था तो हमने क्या किया, स्पेस की बेस पे हमने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स एक अलग टोकन बन गया, डू एक अलग टोकन बन गया, या टोकनाइजेशन एक अलग टोकन बन गया, या लेट्स में लेट एक अलग टोकन है, अपोस्ट्रोफी एस एक अलग टोकन है, डू अलग टोकन है, टोकनाइजेशन अलग टोकन है। इस तरह की एम्बेडिंग में इशू क्या था? इस तरह की एम्बेडिंग में इशू ये आता है कि ये सिमिलर वर्ड्स को भी सेपरेट टोकन बना देता है और ये समझ नहीं पाता ये बात। फॉर एग्जांपल, डॉग और डॉग्स, इनमें कोई खास फर्क नहीं है, यानी एक ये फर्क है कि प्लूरल है बट ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। लेकिन ये क्या करेगा कि अगर आप इस तरह की टोकनाइजेशन करेंगे कि हर वर्ड के लिए एक अलग, तो डॉग के लिए एक अलग हमारे पास यानी टोकन आईडी होगा और डॉग्स के लिए अलहदा होगा, इसी तरह हर वर्ड के प्लूरल के लिए एक अलहदा होगा, जिससे क्या होगा, एक तो ये बहुत बड़ा इसकी वोकैबुलरी बनेगी, जिसका कॉर्पस बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। दूसरा ये कि मॉडल इस बात को नहीं समझ पाता कि डॉग और डॉग्स या वो सिमिलर हैं या वो कनेक्टेड हैं दूसरे से। तो ये इसका जो है एक डिसएडवांटेज है, ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि मॉडल डज नॉट नो दैट डॉग एंड डॉग्स आर सिमिलर। उसके लिए डॉग एक अलग एंटिटी है और डॉग्स एक सेपरेट एंटिटी है और इनमें कोई आपस में कोई जो है लिंकेज नहीं है। तो ये इसका एक नुकसान है, इसीलिए यानी कि ये शुरू में ये डेवलप किया गया था। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी वगैरह को देखें जो मॉडर्न है वो इस तरह की वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन यूज नहीं करते। तो सेकंड इसका जो उन्होंने एक टोकनाइजेशन निकाली, और अगेन चूंकि हर वर्ड के लिए एक सेपरेट टोकनाइजेशन होती है, डॉग के लिए अलहदा है, डॉग्स के लिए अलहदा है, टेबल के लिए अलहदा है, टेबल्स के लिए अलहदा है, इस तरह से तो बेसिकली आपके पास ना एक बहुत बड़ी डिक्शनरी बन जाती है, एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाता है जो कि कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो एक उन्होंने इसका एक दूसरा हल ये है हमारे पास कि बजाय कि हम वर्ड्स को कन्वर्ट करें टोकन्स में, हम कैरेक्टर्स को क्यों ना कन्वर्ट कर दें। यानी कि बजाय कि हम लेट एक लदा वर्ड बनाएं, डू एक लदा वर्ड बनाएं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बेसिकली कैरेक्टर बेस्ड स्प्लिटिंग टोकनाइजेशन शुरू कर दी कि एल एक लदा टोकन है, ई एक लदा टोकन है, टी एक लदा टोकन है, अपोस्ट्रोफी एक लदा टोकन है, एस एक लदा टोकन है। सो वी कॉल इट कैरेक्टर बेस्ड टोकनाइजेशन, कि बजाय के वर्ड को डिवाइड करने के आप कैरेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं, कैरेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं और हम हर कैरेक्टर की एक एम्बेडिंग आगे बना दें। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि किसी भी लैंग्वेज में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर आप इवन ये सिंबल्स में मिला लें तो मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स हैं। तो आपको जो भी आपने अगर कोडिंग करनी है या रिप्रेजेंटेशन करनी है तो वो बेसिकली 1 से 256 के दरमियान ही होगी। सारी आप इंग्लिश के किसी भी ऐसे को आप यानी 1 से 256 के दरमियान एनकोड कर सकते हैं। लेकिन इसका जो है नुकसान क्या है कि सपोज करें हम अगर हमारे पास एक डिक्शनरी एक जुमला है, लेट्स डू कूल, यानी एक हमारे पास एक जुमला है, अगर हम हर वर्ड की कोडिंग करें ना तो ये जो एक पूरा वेक्टर बनेगा ये बहुत ही बड़ा बहुत ही लंबा वेक्टर होगा। सपोज करें अगर हम एक पैराग्राफ को कन्वर्ट करते हैं और एक पैराग्राफ में अगर 5000 कैरेक्टर्स है तो हमारे पास 5000 लेंथ का एक बेसिकली एक हमारे पास वो बन जाएगा वेक्टर, एक लिस्ट बन जाएगी एम्बेडिंग्स की, जो कि बहुत कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होगी।
अगर हमारे पास एक बड़ा ऐसे है और हमने उस सारी की टोकनाइजेशन करनी है और हम हर करेक्टर के अगेंस्ट टोकनाइज उसको कर रहे हैं, तो होगा क्या कि वो उस सारे ऐसे का जो वो बनेगा हमारे पास बेसिकली एक वेक्टर वो बहुत बड़ा होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज था। तो साइंटिस्ट ने इवेंचुअली क्या किया, जो आजकल जो यूज हो रहा है वो बेसिकली वी कॉल इट सब वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन, कि हम क्या करते हैं कि बजाय के पूरे वर्ड को लेने के या बजाय के हम एक करेक्टर को लेने के जिसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक वर्ड को उसके सब वर्ड में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल डॉग्स का वर्ड है तो हम उसको एक डॉग में डिवाइड कर देंगे और एस में डिवाइड कर देंगे, जो कि आपने चैट जीपीटी वगैरह में भी देखा। अगर टोकनाइजेशन का वर्ड है तो एक वर्ड टोकन होगा और एक आइजेशन होगा। अच्छा, अब लेकिन इसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपको आइजेशन का जो वर्ड है ना वो तकरीबन हर जगह बहुत सारे वर्ड्स में मिलेगा। फॉर एग्जांपल टोकनाइजेशन को जब मैं सब वर्ड में डिवाइड करता हूँ तो हमें टोकन वर्ड मिलेगा, लेकिन जो आइजेशन है बेसिकली आपको वो वर्ड टोकनाइजेशन में भी मिलेगा, मॉडर्नाइजेशन में मिलेगा, इम्यूनाइजेशन में भी मिलेगा और बहुत सारे वर्ड हैं जिनके एंड पे आइजेशन आता है। तो अगर आप इसको टू सेपरेट वर्ड्स में डिवाइड करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि मॉडल को ये पता चल जाता है कि जब भी आइजेशन आए ना इट मींस कि वो वर्ड एंड हो रहा है, वो वर्ड खत्म हो रहा है। आइजेशन कभी भी जुमले के स्टार्ट में नहीं आता। तो जब भी किसी वर्ड के साथ आइजेशन लगा होगा तो मॉडल को ये पता चल जाता है कि आइजेशन का मतलब है कि ये वर्ड अब यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये इवेंचुअली अगर आप देखेंगे तो यानी कि बहुत सारे फिर ये जो मॉडल्स हैं उनमें क्या होता है कि जब वर्ड का एक ऐसा वर्ड हो जो कि किसी भी दूसरे वर्ड के एंड पे आता है तो उसके एंड पे शुरू में स्टार्ट में एक सिंबल लगा देते हैं। ये सिंबल लगाने का मकसद ये होता है कि मॉडल को ये पता चल जाए कि ये वाला वर्ड हमेशा किसी भी वर्ड के एंड पे आएगा और ये उसको कंप्लीट कर देगा, ये शुरू में नहीं आ सकता। तो बहरहाल आजकल के दौर में जो लेटेस्ट हमारे जितने मॉडल्स हैं उनमें सब वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन यूज होती है। आप किसी भी वर्ड को सब वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं और जो एंड वाला वर्ड होता है उसके पीछे आप कुछ सिंबल या एक स्पेसिफिक सिंबल लगाते हैं जिससे मॉडल को ये पता चल जाता है कि ये वाला वर्ड हमेशा एंड पे ही आता है। उससे उसकी लर्निंग बहुत एनहांस हो जाती है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये बेसिकली 3 तरह के टोकनाइजेशन है, आपको याद रखनी है। लेट मी जस्ट रिपीट इट। एक टोकनाइजेशन होती है वर्ड बेस्ड, एक टोकनाइजेशन होती है करेक्टर बेस्ड और एक टोकनाइजेशन होती है उसे हम कहते हैं सब वर्ड बेस्ड। तो आजकल के दौर में जो मॉडर्न हमारे जितने मॉडल्स हैं वो बेसिकली सब वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन कर रहे हैं कि आप जो भी टेक्स्ट देते हैं चैट जीपीटी को इवेंचुअली सब वर्ड्स में डिवाइड हो जाता है और सब वर्ड्स में वो वर्ड जो कि एंड वाला वर्ड होता है उसके साथ हम हैश लगा देते हैं या कुछ सिंबल्स, जिससे मॉडल को पता चल जाता है कि ये एक बेसिकली सब वर्ड है और ये वाला जो वर्ड है ये बेसिकली जुमले को ख़त्म कर रहा है, एंड करेगा। एनी क्वेश्चन सो फार? आपको टोकनाइजेशन की प्रैक्टिस करें, आपको इसके बारे में बड़ा क्लियर अंदाज़ा यानी कि पता होना चाहिए कि टोकनाइजेशन कैसे काम करती है। इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चंस आस्क मी। टोकनाइजेशन के बारे में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो एनीवन आस्क मी इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट और एनी क्वेश्चन। ओके सो ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी। आपको इसकी यानी कि जस्ट रिपीट इट, जस्ट गो थ्रू इट। बट आपके जितने भी ऑलरेडी आपके जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे इस टोकनाइजेशन को बेसिकली लेके चलते हैं। वन लास्ट थिंग, फिर हम बेसिकली एक ब्रेक ले लेंगे और फिर हम एक्चुअल में इसकी कोडिंग पे आएंगे। चैट जीपीटी में ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है। सो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और ये एक्चुअल में यानी कि दिस इज द होल प्रोसीजर और ये आपने अभी देखा भी। बट सपोज करें जब आप एक कोई वर्ड चैट जीपीटी को देते हैं एज एन इनपुट, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप इफ यू लुक एट लाइक फ्रॉम द एंड ऑफ दिस स्लाइड, आपने एक वर्ड दिया, एक रॉ टेक्स्ट दिया, लेट्स ट्राई टू टोकनाइज, आपने एक टेक्स्ट लिखा किसी भी चैट जीपीटी को। तो जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो स्टेप 1 पे क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी? वो आपका वर्ड बेसिकली किसमें, रॉ टेक्स्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टोकन्स में। सो बेसिकली क्या होगा, वो उसको एक लिस्ट बनाएगा, उस लिस्ट में क्या करेगा, उसको टोकन वो कन्वर्ट कर देगा डिफरेंट टोकन्स में। तो लेट एक लेदा टोकन बन जाएगा, अपोस्ट्रोफी एक लेदा टोकन बन जाएगा, एस एक लेदा टोकन बन जाएगा। ये वेरी करता है, जेमिनाई में हो सकता है टोकन डिफरेंट बने।
जो चैट जीपीटी है उसमें हो सकता है टोकन डिफरेंट बने, डिपेंड करता है कि उन्होंने उसको किस तरह से डिजाइन किया। डीप सीक में हो सकता है टोकन डिफरेंट बने, बट टोकन हर एक में बनेंगे, ये कंपल्सरी बात है। हर मॉडल थोड़े से डिफरेंट टोकन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 जो है डिफरेंट टोकन बनेगा। टोकनाइज जो है अगर आप देखें उसके 2 टोकन्स बन गए, टोकन एक अलग है, और आइस जो है चूंकि ये हमेशा जुमले के एंड पे आता है तो उसको उसने डबल हैश लगा दिया। बेसिकली डबल हैश ये मॉडल को बताएगा कि भाई ये वाला जो वर्ड है ये हमेशा किसी भी जो आपका वर्ड है उसको कंप्लीट करता है, उसके एंड पे आता है। जिस तरह से अगर आप देखें बायोलॉजी है, जूलॉजी है, तो उसमें जो ओलॉजी वाला वर्ड होगा, टेक्नोलॉजी है, वो ओलॉजी वाला जो वर्ड होगा उसके पीछे वो डबल हैश लगा देगा, और उससे बेसिकली पता चलेगा जो ओलॉजी जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है, जुमले को कंप्लीट कर रहा है। नॉर्मली ये वर्ड्स जुमले के वर्ड को कंप्लीट कर रहा है, ये स्टार्ट में नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप चैट जीपीटी से अगर आप ये समझना चाहते हैं कि चैट जीपीटी को कैसे पता चलता है कि ये एक जुमला खत्म हो गया और मुझे अगला जुमला स्टार्ट करना है, तो ये बेसिकली इसे हम कहते हैं स्पेशल टोकन्स। जब भी आप चैट जीपीटी को इनपुट देते हैं, या आपको नजर तो नहीं आता लेकिन अभी जो मैंने कोड लिखा है उसमें मैंने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है, आप कोई भी सेंटेंस देते हैं ना, तो जो सेंटेंस के स्टार्ट में एक स्पेशल टोकन ऐड होता है, जैसे यहाँ पे CLS एक टोकन है, ये बेसिकली चैट जीपीटी को बताएगा कि अब एक नया जुमला स्टार्ट हो रहा है। और जहां पर सेंटेंस खत्म हो रहा है उसके एंड पे एक और स्पेशल टोकन हर जुमले के स्टार्ट पे और एंड पे ऐड होता है। इसे SCP उसने कहा हुआ है, ये बेसिकली मॉडल को बताएगा कि ये जुमला यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो मॉडल को ये लर्निंग बड़ी आसान हो जाती है कि अगर आप ये इस तरह के स्पेशल टोकन्स ऐड कर देते हैं तो मॉडल को ये पता चल जाता है कि भाई ये जुमला यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो एक पूरा जुमला है, और वो उससे सीखता है। इसी तरह से अगला जुमला स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्ट में CLS होगा, और बीच में जो भी उसके टोकन्स होंगे, और एंड पे फिर SCP होगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये एक और नेक्स्ट सेंटेंस था जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो स्पेशल टोकन्स क्या, वो टोकन्स होते हैं जो कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में और सेंटेंस के एंड पे ऐड करते हैं, ताकि मॉडल को क्लियर हो कि जी कौन सा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, कौन सा सेंटेंस खत्म हुआ है। और लास्ट जो फिर स्टेप क्या होता है वो हम इसकी कोडिंग करते हैं। एनकोडिंग मींस जिस तरह से हमने अभी कि बेसिकली एक डिक्शनरी में उसको हम बेसिकली आप कह लें एनकोड करते हैं कि CLS जो है उसका कोडिंग 101 है, लेट की इनकोडिंग 2292 है, और फिर इन वर्ड्स की आगे ये जो एनकोडेड वैल्यूज हैं, इनपुट आईडीज हैं, वैसे आप इसको आईडीज कह लें, आईडीज जनरेट करते हैं, इनकी फिर आगे एम्बेडिंग्स जनरेट होती हैं, और फिर वो एम्बेडिंग्स जो हैं वो आगे फर्दर आगे न्यूरल नेटवर्क में जाती हैं या मॉडल में जाती हैं। लेकिन आपको ये इसे हम पाइपलाइन कहते हैं। आप कोई भी दुनिया का मॉडल उठा लें, उसमें जब भी आप उसको इनपुट देते हैं तो उसके स्टार्ट में हमेशा यही होता है, टोकन बने गए, टोकन के साथ क्या होगा, स्पेशल टोकन्स ऐड होंगे, स्पेशल टोकन्स के बाद उनकी आईडी जनरेट होगी, और फिर आईडी के बाद नेक्स्ट स्टेप फिर आगे क्या होता है, एम्बेडिंग्स का होता है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आपने इसको आपने रट लेना है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे हम इसकी मैं आपको कोडिंग कोड के थ्रू भी करके दिखाऊंगा कि बेसिकली, और यही अगर आप इस सारे प्रोसेस को देखें तो यही प्रोसेस आपको मोर और लेस यहाँ पर टोकनाइजर में भी नज़र आ रहा है कि आपने एक इंग्लिश लिखी, उस इंग्लिश को ये खैर आपको यहाँ पे वो यानी वो स्टार्ट और एंड वाले टोकन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर मैं उसको जो हमने कोड लिखा है अगर हम उसमें देखेंगे तो आपको स्टार्ट और एंड वाला जो उसके टोकन हैं वो भी नज़र आएंगे, और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, आपको उसकी टोकन आईडीज भी इस तरह से मिलेंगी। तो ये दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके सारे फ्लो को समझना बड़ा ज़रूरी है। एनी क्वेश्चन सो फार, एनी क्वेश्चंस टोकनाइजेशन के बारे में, इस सारे प्रोसेस के बारे में? एवरीवन आस्क मी। कोई क्वेश्चन नहीं है इनका, ये सब समझ आ रही है इनका। Really? Great. Okay, ठीक है, देन वी कैन टेक अ ब्रेक इफ यू आर ऑल क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, मैं आपको ये कोडिंग वाली फाइल भी शेयर कर देता हूँ अभी, मे बी जस्ट ओपन इट ऑन योर सिस्टम्स। तो आप देखेंगे कि हम एक्चुअल में वर्ड्स को टोकन में कन्वर्ट करेंगे, टोकन को आगे फर्दर आईडीज में कन्वर्ट करेंगे, और फिर आईडीज के आगे फर्दर एम्बेडिंग्स बनाएंगे। तो ये जो मैंने आपको पाइपलाइन दिखाई है, अगर आप इवन इफ यू सी हियर मे बी जस्ट बिफोर गोइंग, आपको ये CLS यहाँ पर नजर आ रहा है,
इट मीन्स ये स्पेशल टोकन है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बताएगा कि भाई ये जुमला स्टार्ट हो रहा है अभी। और अगर आप एंड पे देखें तो आपको यहाँ पे SCP नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बताएगा कि जी अभी जुमला ख़त्म हो गया और उसके बाद फॉर श्योर अगला जुमला स्टार्ट होगा। तो ये आप टोकन्स देख रहे हैं, फिर उसके आगे आप ये स्पेशल टोकन्स देख रहे हैं और नीचे आप इसके एम्बेडिंग्स भी देख रहे हैं। ओके, सो एवरीवन जस्ट टेक अ ब्रेक और इसके बाद हम इस कोड फाइल को मैं शेयर भी कर देता हूँ, तो जिसको जस्ट रन इट और फिर हम इसको एक्चुअल में यानी रन करके देखते हैं, उसको समझते हैं। सो मेरे पास अभी 7:33 आपके टाइम 7:33 हुए हैं, सो मे बी बैक एट लाइक 7:50। 15 मिनट की ब्रेक लें, फिर हम यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। स्टार्ट कर रहा हूँ। सो एवरीवन, डिड यू गेट दिस कोड? ये इसके लास्ट में बिल्कुल है, सबसे लास्ट सेल है इसका। आई होप यू गॉट दैट कोड। जैसे यस नो कि आपको ये कोड मिल गया। मेक श्योर जिस तरह यहाँ पे ये हेडिंग होगी, ओरिजिनल सेंटेंस इक्वल्स टू लेट्स ट्राई टू टोकनाइज। ओके, दैट्स गुड। यहाँ पर बेसिकली क्या है, अगर आपको जो मैंने अभी सारे जो भी स्टेप्स पढ़ाए हैं टोकनाइजेशन के और एम्बेडिंग के, यू विल एक्चुअली ऑब्जर्व दैट। पहली बात ये, आपको अगर आपने चैट GPT और इस तरह की चीज़ों के साथ काम करना है और जनरेटिव AI में वाकई में कोड लिखना चाहते हैं, तो ये लाइब्रेरी आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर्स के नाम से लाइब्रेरी है, ये आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली ये जो लाइब्रेरी है, इट इज़ यानी डेवलप्ड बाय अ कंपनी जो कि नेम्ड एज हगिंग फेस। हगिंग फेस इज़ बेसिकली ये जो आपका AI का जो है यानी ओपन सोर्स जो AI है, ये उसका हब है। आप अगर आप इस पर आप लॉग इन करेंगे, आपको यहाँ पर AI के जितने भी ओपन सोर्स मॉडल्स हैं जो कि चैट GPT की तरह परफॉर्म करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, इसका वो लॉग इन करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ मिलते हैं। तो उन्होंने ये बेसिकली लाइब्रेरी, मे बी नेक्स्ट सेशन में ना मैं आपको हगिंग फेस का एक पूरा विजिट दूंगा। अगर आप यहाँ पे मॉडल्स पे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, ओके, मे बी लेट मी जस्ट शेयर इट अ लिटिल बिट। तो दो तरह के मॉडल्स हैं। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जिस तरह की चैट GPT का कोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सोर्स कोड जो है जेमिनी का अवेलेबल नहीं है। लेकिन दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत सारे मॉडल्स और कोड्स और उनके वेट्स उन्होंने फ्रीली अवेलेबल किए हुए हैं। तो वो जो आपका मॉडल्स अगर आप ढूंढना चाहते हैं, या यहाँ पे आपको डीप सीक नज़र भी आ रहा होगा, तो वो जो सारे मॉडल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे huggingface.co पे मिल जाते हैं। ये मॉडल्स कितनी टाइप के हैं, क्या करते हैं, और दुनिया में होता है कि फॉर एग्जांपल इन मॉडल्स को मैं डाउनलोड करता हूँ, इन मॉडल्स को मैं इंप्रूव करता हूँ, या इन मॉडल्स को मैं कस्टमाइज़ करता हूँ, तो मैं कस्टमाइज़ करके मैं दोबारा यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ और इसको फिर बाकी दुनिया में लोग डाउनलोड करेंगे, यूज़ करेंगे। सो इफ़ यू इवन सी हेयर, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ये अराउंड 13,73,676 मॉडल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये मॉडल्स वही जो कि चैट GPT की तरह के मॉडल हैं, बट ये दे आर लाइक फ्री टू यूज़, ओपन सोर्स हैं। आप इनको डाउनलोड करें। इफ़ यू सी, ये फॉर एग्जांपल डीप सीक वाला, इसका आजकल बहुत चर्चा है। इसके यानी कि 2 दिन में 953,000 यानी तकरीबन 10 लाख इसके जो है वो डाउनलोड्स हुए हैं। इसी तरह से डीप सीक का जो V3 है उसके 890,000 डाउनलोड्स हुए हैं और ये उसको लाइक्स मिले हैं। ये मॉडल्स क्या करते हैं, ये मॉडल्स को अगर आपको ऐसा मॉडल चाहिए जो कि ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करे, तो ये उसकी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उन मॉडल्स की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको कोई ऐसा मॉडल चाहिए जो इमेज टेक्स्ट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ मॉडल्स कंप्यूटर विजन के चाहिए, टेक्स्ट टू इमेज चाहिए, इमेज टू टेक्स्ट चाहिए, तो आपको हर तरह के मॉडल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको जिस भी अपने यूज़ के लिए केस के लिए इसको अपने यूज़ करना यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री टू डाउनलोड है, फ्री टू, अगर आप इसको अपने बिजनेस में यूज़ करना चाहते हैं, ओपन सोर्स है, अवेलेबल है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो आप इनको फर्दर अपने लिहाज से, हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि आप इन मॉडल्स को यूज़ करके अपने डेटा पे फर्दर फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। सो आपको हर तरह के मॉडल, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टोकन क्लासिफिकेशन ये हमने पढ़ा, ऑडियो के मॉडल्स, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू ऑडियो, टेबुलर मॉडल, रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल्स, इवन ग्राफ मशीन लर्निंग मॉडल्स, तो ये आपको हर तरह के जो मॉडल्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इसमें अभी जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग पे होते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। ये सॉर्ट बाय ट्रेंडिंग अगर आप देखें तो यानी आजकल ट्रेंडिंग में डीप सीक चल रहा है सबसे ज़्यादा दुनिया इसको। मैं हमारे कुछ यानी अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो आई स्विच टू डीप सीक एक्चुअली। आई रियली लाइक्ड इट अ लॉट, स्पेशली द R1 मॉडल बहुत अच्छा है रीजनिंग के लिहाज से।
और इवन एल्सलॉथ, और तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने यानी कि फॉर एग्जांपल ये कंपनी जो डिफरेंट कंपनी है, लेकिन इसने भी एक डीप सीक का एक मॉडल पकड़ा, उसको अपने लिहाज से कस्टमाइज किया और उसको अपलोड कर दिया। तो आपको बेतहाशा ये मॉडल्स यहाँ पे मिलते हैं। इसी तरह से सपोज करें अगर आपने कोई ट्रांसफार्मर बेस्ड आपके पास आर्किटेक्चर है और आपको डेटा सेट चाहिए ट्रेन करने के लिए, तो आपको बेतहाशा यहाँ पे डेटा सेट भी मिलते हैं। तो आपको जिस तरह का डेटा सेट चाहिए एज एन इनपुट देने के लिए, मॉडल ट्रेन करने के लिए, आपको बेतहाशा वो यहाँ पर भी डेटा सेट्स भी मिलते हैं। प्लस इसमें आपको बहुत सारे लीडर बोर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं, प्राइसिंग भी मिलती है और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ पर इनके ना ये ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह मिल जाते हैं और ये सारा कुछ फ्री है, ओपन सोर्स है। आप इसको डाउनलोड करें, आप इसको यूज़ करें। सो अ लॉट ऑफ आपको जो चीज़ें जो है वो यहाँ पे बेसिकली आपको मिल जाएंगी। इसी तरह से अगर हम एक और मैं चीज़ें आप यहाँ को बताता हूँ, मुझे यहाँ से एग्जैक्ट मिल नहीं रहा। इफ़ यू राइट हगिंग फेस लीडर बोर्ड, तो ये बेसिकली जो मॉडल्स लॉन्च होते रहते हैं दुनिया में, ये ओपन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये उनकी रैंकिंग भी करते रहते हैं कि कौन सा मॉडल नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। तो ये उनकी जो है बेसिकली ओपन LLM लीडर बोर्ड है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें जाता हूँ तो यहाँ पर आपको यानी कि मॉडल्स की रैंकिंग भी मिलेगी कि जो फलां टास्क के लिहाज से इस मॉडल ने इसको विन किया, यानी इसने सबसे आई डोंट नो यहाँ पे ये कुछ एरर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको सारे मॉडल्स की रैंकिंग भी मिल जाती है और अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अगेन गो थ्रू इट, इसके बारे में पढ़ें आप ये, और हम इसको ही यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जितने भी आपको ओपन सोर्स मॉडल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे मॉडल्स में दोबारा जाता हूँ तो इन मॉडल्स को अगर आप पाइथन में चलाना चाहते हैं तो ये उसके लिए ये लाइब्रेरी है ट्रांसफॉर्मर्स में अगर आप यहाँ पे देखें, सो फ्रॉम प्री ट्रेंड, तो ये बेसिकली एक मॉडल है, ओपन सोर्स मॉडल है जो कि हगिंग फेस पे पड़ा हुआ है। तो मैंने इस मॉडल को डाउनलोड किया है और ये बेसिकली जब उसको फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे नीचे डाउनलोड होगा, यानी समथिंग लाइक दिस। इस तरह से स्ट्रिप्स बनी आती हैं, एक दफ़ा ही इसको डाउनलोड होना होता है, तो ये इसके वेट्स वगैरह डाउनलोड हो जाते हैं एंड देन लेटर ऑन एक्चुअली यू कैन यूज़ इट। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप यानी कि इन मॉडल्स में से आप किसी को भी, यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल मुझे डीप सीक पर डाउनलोड करना है तो सपोज करें मैं इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर कहीं पे इसको ना कॉपी करने की ऑप्शन आती है, आई जस्ट कॉपी दैट, और ये वाला कॉपी का बटन है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके मैं इसको अगर अपने पाइथन में हिस्सा बनाना चाहता हूँ तो मैं आई जस्ट पेस्ट इट हेयर, बस नाम। तो ऑटोमेटिकली जो है वो, सॉरी कॉपी नहीं हुआ मेरे से, तो ऑटोमेटिकली बेसिकली वो इस यहाँ पे कनेक्ट होके वो बेसिकली ये डीप सीक AI/DeepSeek R1, तो मैं आप डीप सीक भी यूज़ कर सकता हूँ। सो आई होप यू गॉट द आइडिया, आपको बेसिक हगिंग फेस का अंदाज़ा हुआ है और ये सारे मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ओपन सोर्स की पावर है कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो इवन अपने मॉडल्स को ओपन सोर्स कर रही हैं। इवन अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, अगर आप मॉडल्स में, तो आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के भी ओपन सोर्स मॉडल्स मिलेंगे। आई डोंट नो वेयर टू सर्च इट। आप अगर आप मॉडल्स में अगर आप सर्च करना चाहें, लेट मी जस्ट जूम आउट अ लिटिल बिट, तो इवन आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के भी मॉडल्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे फेसबुक के लामा वगैरह के भी मॉडल्स मिलेंगे, और भी बेतहाशा आपको जो है यहाँ भी ये सर्च मॉडल्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, तो बहुत सारी कंपनीज, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट 5.4 एक उनका मॉडल है, ये माइक्रोसॉफ्ट के अगर आप जाएं तो ये भी ओपन सोर्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको फेसबुक के मॉडल्स भी मिलेंगे, ये 5.4, 5.3 ये माइक्रोसॉफ्ट के मॉडल्स हैं। इसी तरह से अगर आपने मेटा के मॉडल्स देखने हैं तो आपको वो भी मिलेंगे, चाइनीज़ मॉडल्स बहुत सारे मिलेंगे। सो अ लॉट ऑफ models that you can see, you can actually download that Llama 3.2 and something like that, and you can use it for your own personal sake। और ये सारा ओपन सोर्स है, आप इसको अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करें, आप GPU पे चलाएं और ये चलेंगे, बहुत अच्छे चलेंगे। ओके, सो एवरीवन लेट्स लुक एट दिस थिंग। यहाँ पर बेसिकली मैंने एक मॉडल है बर्ड बेस्ड अनकेस्ड, इसको मैंने डाउनलोड किया। अच्छा, अब स्टेप 1 पे जिस तरह हमने पढ़ा था, सपोज करें ये मैं जिस तरह हम ChatGPT को आप इनपुट देते हैं, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, लेट्स ट्राई टू टोकनाइज। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इस सेंटेंस को वैसे ही प्रिंट कर दिया कि जिसको प्रिंट करो। तो अगर आप प्रिंट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये सेंटेंस मिल रहा है, लेट्स ट्राई टू टोकनाइज। सो एवरीवन, इसके बाद अगर आप देखें, कोई बता सकता है नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे स्टेप 2 में मैं क्या कर रहा हूँ? एनीवन?
ये बता सकता है? जब भी हमें बेसिकली क्या होता है, जब भी हमें कोई मॉडल मिलता है, कोई सेंटेंस मिलता है, तो हम उसको क्या करते हैं? एनीवन कैन टेल मी? हम उसको टोकन्स बनाते हैं उसके। यस, हम उसकी तो ये इसका बेसिकली टोकनाइजर है। टोकनाइजर मींस के वो मॉडल जो कि टोकन में कन्वर्ट करेगा, जो कि ये वाला मॉडल है बर्ड बेस्ड अनकेस्ड। तो ये डॉट टोकनाइज कमांड है, ये आपके क्या करेगा, जो भी आपने ओरिजिनल सेंटेंस दिया है इसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आप देखें तो ये स्टेप 2 में मैंने क्या किया, ये हमारे पास एक था लेट्स ट्राई टू टोकनाइज ओरिजिनल सेंटेंस था। इस कमांड ने इसको क्या किया है, इसने इसको टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया है। सो लेट एक लेदर टोकन बन गया, अपोस्ट्रोफी एक लेदर टोकन बन गया, एस एक लेदर टोकन बन गया, ट्राई एक लेदर टोकन, टी लेदर टोकन, टू एक लेदर टोकन बन गया। टोकन एक लेदर टोकन है, आईज के साथ आप ये डबल हैश देखें तो डबल हैश क्या इंडिकेट करता है कि ये बेसिकली टोकन का एंड वाला पार्ट है। यानी ये आईज जो है कभी भी जुमले के स्टार्ट में नहीं, सॉरी वर्ड के स्टार्ट में नहीं आएगा, ये एंड पे ही आएगा। और ये मॉडल को बता रहा है कि जो आई जेड ई है ये किसी भी टोकन के एंड पे आता है और ये उस वर्ड को कंप्लीट करता है। और इस तरह से जो एक्सक्लेमेशन मार्क है एक लेदर से टोकन बन गया। स्टेप 1 क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्टेप 2 पे अगर आप देखें इस कोड में, तो मैंने क्या किया है, हम उस टोकन को क्या करते हैं, आईडीज में कन्वर्ट करते हैं। इवन आईडीज में कन्वर्ट करने से पहले भी, चलो इसी तरतीब से चलते हैं। मैंने क्या किया कि उस टोकन को किस में कन्वर्ट कर दिया, आईडीज में। सो ये जो कोड है टोकनाइजर डॉट कन्वर्ट टोकन्स टू आईडीज, तो टोकन को उसने आईडीज में कन्वर्ट कर दिया, जिस तरह हमने चैट जीपीटी में यहाँ पे भी देखा था कि हमारे पास अगर ये टोकन है, ये बेसिकली टोकन्स हैं, तो इसने इसको ये आईडीज में कन्वर्ट किया हुआ, टोकन आईडीज में। तो पाइथन में भी हम ऐसे ही कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि उसको आईडीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इफ़ यू सी हेयर, तो जो लेट्स ट्राई टू टोकनाइज था वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया, इनपुट आईडीज में। ये सेम वही आईडीज है। तो यानी हमने क्या किया, इंग्लिश को हमने इनकोड कर दिया, हमने आईडीज रेलेवेंट आईडीज में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बेसिकली अगर आप एवरीवन इफ़ यू सी हियर, आपको इस वाले इनपुट आईडी में और ये जो फाइनल इनपुट आईडीज है इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है कुछ, इस लिस्ट में और पहले वाली लिस्ट में कुछ फ़र्क है? अगर फ़र्क है तो क्या फ़र्क है? मे बी यू कैन टर्न ऑन योर माइक और मे बी आप चैट पे लिख के मुझे बताएं आपको इन दोनों इनपुट आईडीज में और फाइनल इनपुट आईडीज में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? अगर फ़र्क नज़र आ रहा है तो क्या है, और कोई उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि वो किस वजह से है? जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे चला रहा हूँ। ओके, किसी ने okay, so anyone can tell me the difference here. मैं एक मिनट चैट ओपन कर लूँ so that I can see here. हाँ जी, अगर आप यहाँ पर देखें इसमें बेसिकली क्या है, इफ़ यू लुक एट दिस थिंग, तो ये सिंपल आईडीज़ हैं जो कि आपको यहाँ पे एग्जैक्टली एज इट इज़ मिलेंगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट पे और एंड पे देखें तो आपको एंड पे भी एक नया एक आईडी मिल रहा है और इसको आपको स्टार्ट पे भी एक नया आईडी मिल रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जब बेसिकली क्या होता है, जब हमने इसको सेंटेंस को भेजना है मॉडल के पास, यानी आगे न्यूरल नेटवर्क में या किसी भी एल्गोरिथम में, तो हम उससे पहले क्या करते हैं, एक स्पेशल टोकन ऐड करते हैं। एक स्टार्ट पे एक टोकन ऐड होता है और एक एंड पे टोकन ऐड होता है। ये बेसिकली मॉडल को बता रहा है कि जी ये बेसिकली कि ये सेंटेंस का स्टार्ट है और ये बेसिकली क्या है, ये सेंटेंस का एंड है। तो ये उसके लिए ये बेसिक सिंपल कमांड है, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, यानी कि टोकनाइजर कन्वर्ट टोकन टू आईडीज। और उसके बाद जो है ये बेसिकली है टोकन प्रिपेयर द मॉडल फॉर एंड स्पेशल टोकन्स एंड कन्वर्ट टू टेंसर। सो बेसिकली यहाँ पर टोकनाइज द सेंटेंस, कन्वर्ट टोकन टू इनपुट, ये वाला जो बेसिकली कोड है। यहाँ पर बेसिकली जब आप उसको भेजते हैं, यानी कि मॉडल में जाने से पहले बेसिकली आप उसको क्या करते हैं, आप उसको भी यानी कि उसके साथ वो आप लगाते हैं इनपुट टोकन और आउटपुट टोकन। और अगर आप उसको डी कोड करना चाहें, यानी जो अगर बेसिकली आप टोकन्स को वापस अगर आप लाना चाहते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डी कोड की कमांड है।
ये डी कोड की कमांड मैंने एक में स्पेशल टोकन्स अगर आप यहाँ पे देखें ट्रू किया हुआ है तो इट मीन्स यहाँ पे आपको स्पेशल टोकन्स नज़र नहीं आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉल्स किया तो यहाँ पे आपको स्पेशल टोकन्स नज़र आएंगे। तो बेसिकली डी कोड की कमांड क्या होती है, रिवर्स करती है, यानी एन जो टोकनाइजर क्या करता है, इंग्लिश को कन्वर्ट करता है नंबर्स में, आईडीज़ में, और अगर डी कोड की कमांड लगाते हैं तो वो क्या करेगी, जो इनपुट आईडीज़ है उसको दोबारा वापस कन्वर्ट कर देंगे बैक टू इंग्लिश। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये बेसिकली टोकन्स थे, तो ये अब उसको मैंने डी कोड किया है तो दोबारा उसने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको ये अंदाज़ा हो गया कि जी टोकन्स बनते हैं, फिर वो एनकोडिंग होती है, आईडीज में कन्वर्ट होते हैं, और अगर आपने उसको डी कोड करना है विद स्पेशल टोकन्स तो इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। कि हर सेंटेंस के स्टार्ट में CLS है, जिसका ये यानी कि स्टार्टिंग जो है टोकन है 101, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, और हर सेंटेंस के एंड पे क्या SCP है जो कि बेसिकली इसको इंडिकेट करता है 102 को। तो ये लाजमी नहीं कि हर मॉडल के लिए CLS और SCP ही हो, हर मॉडल बेसिकली अपने तौर पे करता है। अच्छा, तो बेसिकली आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मॉडल हमें सेंटेंस है, हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया टोकन्स में, टोकन्स के साथ हमने शुरू में स्पेशल टोकन्स लगा दिए, CLS SCP, और फिर हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको आईडीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब जब ये आईडीज़ जाते हैं आगे मॉडल में तो आप सारी प्रोसेसिंग इन आईडीज़ पे होगी। अब ये आईडीज़ किस में कन्वर्ट होते हैं आगे, फिर एम्बेडिंग्स में। अगर आप देखें मेरे पास यहाँ पर टोटल कितने टोकन्स हैं, एवरीवन इफ यू जस्ट काउंट दैट, ये अगर आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है 101 स्टार्टिंग और एंड वाले मिला के मेरे पास टोटल कितने टोकन्स हैं, इफ यू कैन काउंट दैट एंड मे बी एनीवन कैन पुट ऑन चैट, मेरे पास टोटल कितने टोकन्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टोकन्स। ओके, देयर आर टोटल 10 टोकन्स। अगर आप देखें तो मेरे पास 10 टोकन है। तो आप अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने क्या किया, जब इन टोकन्स को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया है तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 10 लिखा हुआ है। तो यानी कि हर टोकन के अगेंस्ट एक एम्बेडिंग जनरेट हुई है। तो ये बेसिकली ये वाला जो फर्स्ट आपको ये जो एम्बेडिंग नज़र आ रही है, ये बेसिकली क्या है, ये आपको बता रही है CLS की एम्बेडिंग। ये जो आपका फर्स्ट वर्ड था या ये 101 जो बेसिकली जो आपका आईडी है, ये उसकी एम्बेडिंग है। इस तरह से आपका जो वर्ड लेट है, ये जो टोकन लेट है जिसकी ये आईडी है 2292, ये सेकंड जो रो है ये उसकी एम्बेडिंग है। यानी अब ये आप बेसिकली लॉजिकली आप इंग्लिश के वर्ड्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, वेक्टर में। एक वेक्टर है, हर जो एक लिस्ट है एक वेक्टर है, बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है या एम्बेडिंग है। इस तरह से यहाँ पर आपको ये थर्ड अपोस्ट्रोफी एक टोकन था जिसका बेसिकली यहाँ पर ये आईडी है 1005, तो ये उसकी 1005 की ये एम्बेडिंग है। यानी इवन ये इतना बड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपोस्ट्रोफी को बता रहा है, और अपोस्ट्रोफी की जो सिमेंटिक मीनिंग है कि अपोस्ट्रोफी किस चीज़ को इंडिकेट करता है, उसको प्रिजर्व कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे सिर्फ 6 डिस्प्लेड है, लेकिन अगर आप सारी की सारी डिस्प्ले करें तो ये आपको 10 बेसिकली जो हैं यहाँ पर आपको वो मिलेंगी एम्बेडिंग्स, 10 यानी कि एम्बेडिंग्स की रोज मिलेंगी, और हर ये जो एक एम्बेडिंग की रो है ये एक बेसिकली टोकन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस और ये बेसिकली ये जो अब ये वाली जो इनपुट है ना, ये आगे आपके चैट GPT के मॉडल में आगे इन डेप्थ में जाएगी, जिस पे आगे फर्दर प्रोसेसिंग होगी और वो सारी प्रेडिक्शन और नेक्स्ट वर्ड वगैरह जनरेट करेगा और दोबारा फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। सो आई होप यू गॉट दिस होल प्रोसीजर। तो ये मैंने इस सारे को, अगर आप बाकी सारी यानी बेशक छोड़ दें, लेकिन अगर आप इसको समझ लें तो आपको ट्रांसफार्मर्स के फंडामेंटल्स अब समझ आ जाने चाहिए कि इनपुट कैसे जाती है, कैसे वर्ड्स टोकन्स में कन्वर्ट होते हैं, टोकन्स आगे आईडीज़ में कन्वर्ट होते हैं, हर आईडी के अगेंस्ट एम्बेडिंग जनरेट होती है, और फिर ये एम्बेडिंग जो है वो आगे जाती है हमारे पास, हमारे आगे यानी कि जो भी हमारे आर्किटेक्चर में आगे जो भी न्यूरल नेटवर्क्स है, जो भी मॉडल आगे लगा हुआ है। डिड यू गेट दैट? मे बी एनी क्वेश्चंस? आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर। अच्छा, अगर आप यहाँ पर एक बात और देखें तो यहाँ पर आपको ना ये 768 भी मिलेगा। अगर इस लिस्ट में देखें तो बेसिकली हर वर्ड जो है, जो उसकी एम्बेडिंग जनरेट हो रही है, जो उसकी लिस्ट जनरेट हो रही है, इसमें 768 वैल्यूज़ हैं। यानी कि ये बेसिकली उस वर्ड के जो सिमेंटिक को अगर उसको कैप्चर कर रहा है तो उसने 768 ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जनरेट किया, उसका एक वेक्टर जनरेट किया, जिससे वो सारे जो उस वर्ड को, उसके सिमेंटिक्स को, उसके जो मीनिंग है उसको कैप्चर कर रहा है। तो ये डिफरेंट होता है। जो चैट GPT वाले मॉडल्स हैं वो शायद 1500 करते हैं, कुछ मॉडल्स 300 करते हैं। जो ये वाला मैंने मॉडल यूज़ किया है BERT अनकेस्ड वाला, ये बेसिकली 768 उसकी लेंथ है एम्बेडिंग की, BERT बेस अनकेस्ड। तो बहरहाल आप इसको
यानी कि देखें एनी क्वेश्चंस? सर ये जो 758 है, ये क्या पैरामीटर्स हैं या इसको हम चेंज कर सकते हैं खुद से? नहीं, इसको ना आप इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये बेसिकली मॉडल एक आप समझें कि ये ऑलरेडी एक प्री ट्रेंड मॉडल है जिसके पास आपकी ये सारी इनपुट गई है, ये आपके सारे आईडीज गए हैं, और उसने जो भी उसकी ट्रेनिंग जिस तरह से भी हुई है उस ट्रेनिंग के अगेंस्ट उसने ये वैल्यूज जनरेट कर दी हैं। तो अगर डिफरेंट वर्ड होंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, अगर आप सेम यही वर्ड्स दोबारा उस मॉडल में भेजेंगे तो दोबारा सेम वैल्यूज आएंगी। ठीक हो गया? तो ये आप चेंज नहीं कर सकते, और बेहतर है कि चेंज ना करें, क्योंकि अदरवाइज आप इसकी लर्निंग को आपको नहीं पता कि कौन सा वर्ड क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, और इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स। वो इवन साइंटिस्ट को भी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये इट वर्क्स वेरी वेल। तो ये होगा क्या कि अगर इसको चेंज करेंगे तो आगे मॉडल की लर्निंग या जो भी प्रेडिक्शन है वो मुतासिर होगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो हर कंपनी जिसका अपना मॉडल है उसको ये डिफरेंट बिहेव करता है। अगर आप जेमिनाई का एपीआई यूज़ करते हैं जेमिनाई की, तो वो भी एम्बेडिंग्स जनरेट करेगा, लेकिन हो सकता है वो 768 के बजाय मे बी 1200 जनरेट करे और उसका डिफरेंट हो। और अगर आप कोई और करते हैं, बर्ट करते हैं, चैट जीपीटी, डीपसीक करते हैं, तो उनकी डिफरेंट एम्बेडिंग्स, बट हर मॉडल जनरेट करता है। ओके, मेरे पास क्वेश्चन है व्हाट डज पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन। अच्छा, ये इसके बारे में ना हम बात करेंगे। ये बेसिकली एक रेंज होती है कि ये -1 से आप देखेंगे अक्सर वैल्यूज़ ना 0 और 1 के बीच में ही है, चाहे पॉजिटिव। तो ना जब हम एम्बेडिंग्स जनरेट करवाते हैं तो एक रेंज दे देते हैं कि जी सारी एम्बेडिंग्स की वैल्यूज़ ना +1 से -1 के बीच में हो। तो बेसिकली तो वो एक रेंज है, तो उसी रेंज में फिर एम्बेडिंग्स को जनरेट करता है। Psi mean anything? I don't know what does psi. Where is SIGH written? Psi. Hasan, if you could more specify. मुझे नहीं पता psi से आपकी क्या मुराद है। अगर आप स्पीकर ऑन करके बताना चाहते हैं तो लेट मी नो। ये साइन लिखना जा रहा था, SIGN। कौन सा साइन? किस साइन की बात हो रही है? पॉजिटिव या नेगेटिव साइन? हाँ, इसका मैंने बताया, इसका फिलहाल आप यही समझें कि नहीं, फिलहाल इस अगेन ये समझें कि यानी ये रिप्रेजेंटेशन ही है, उसने इसको कन्वर्ट किया है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, बट ये इसकी रेंज 1 से -1 है। अब इवन इफ आई आस्क यू कि अगर एक अपॉस्ट्रोफी को उसने इन 768 वैल्यूज़ में कन्वर्ट किया तो आई कांट टेल, आई डोंट नो कि माइनस का इंडिकेट कर रहा है, आई डोंट नो कि प्लस का इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये जिस डाटा पे ये ट्रेन हुआ है उससे इसकी लर्निंग हुई है कि ये नंबर्स मैंने बनाने हैं। आई कांट टेल कि पॉजिटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है, आई कांट टेल के नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है, इवन आई कांट टेल के 0.17 क्या बता रहा है और 0.10 क्या बता रहा है, आई डोंट नो। इवन आई कांट टेल के 0.48 क्या बता रहा है, बट व्हाट वी नो इज कि ओवरऑल इस वर्ड को, इस पूरे के पूरे वेक्टर को अगर हम किसी चैट जीपीटी या किसी को देंगे तो वो समझ जाएगा कि मैं फलां वर्ड की फलां सेंस में बात हो रही है, वर्ड और उसकी सेंस भी साथ वो हो रही है बेसिकली कम्युनिकेट। आई डोंट नो व्हाट ईच नंबर रिप्रेजेंट्स, आई डोंट नो कि प्लस या माइनस क्या कर रहा है, और ये एक ब्लैक बॉक्स है, इवन साइंटिस्ट भी दे डोंट नो वेरी वेल अबाउट इट। सर ये डायमेंशन दी हुई ना उसके वर्ड की? हाँ, बेसिकली डायमेंशंस ही हैं, आप इसको कह सकते हैं कि ये 768 डायमेंशंस हैं, यानी उसने उस वर्ड को, उस टोकन को 768 डायमेंशंस में कन्वर्ट कर दिया, बट हर डायमेंशन क्या इंडिकेट कर रही है आई डोंट नो, एंड एज ए साइंटिस्ट मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी डजंट नो। इसलिए एआई को एक ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है, ये आपको उसकी एक रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। सो एवरीवन, योर टास्क इज टू प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन। इसको आप, ये बहुत आसान है, नाउअडेज कोड लिखना कोई मसला नहीं है, आपको हर चीज़ चैट जीपीटी कर देगा। आपको बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर का ऑब्वियसली पता होना चाहिए, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कोड, कौन सा वर्ड क्या कर रहा है। और कोई आप एक, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक अभी जुमला लिया है, लेट्स ट्राई टू टोकनाइज, आप इसकी जगह एक पूरा पैराग्राफ लिख के देखें, और पैराग्राफ लिख के ना आप उसकी ज़रा टोकन्स जनरेट करें। और दिस इज़ ओके। सो लेट मी जस्ट वेरी क्विकली, अगर मैं आपको दोबारा ट्रांसफॉर्मर्स के आर्किटेक्चर पे लेके जाऊं तो आपको समझ, हमने इसका कौन सा फेज कर लिया और फिर हम आगे हमने क्या करना है वो हम उसके बारे में बात करते हैं, देन आई विल वाइंड अप। तो सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको
ओके, अगर आप लेट मी जस्ट यू नो फुल स्क्रीन, अगर आप यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पे ये समझ लग रही है इनपुट्स, अगर आप देखें यहाँ पे ट्रांसफार्मर के आर्किटेक्चर में, तो इनपुट फॉर एग्जांपल हमारा जो सेंटेंस था, सो लेट्स टोकनाइज इट या कुछ भी, वो एक इनपुट है। हमने ये फेज अभी अचीव कर लिया कि इनपुट से आगे इनपुट एम्बेडिंग्स कैसे जनरेट होती हैं, सो वी लर्न अबाउट दैट। इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, आगे मास्किंग का कॉन्सेप्ट है और सारी कुछ चीज़ें वो हम ज़ाहिर है अभी नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बट एटलीस्ट वी शुड नाउ कि इनपुट और इनपुट एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, कि अगर आप जब जुमला लिखते हो चैट जीपीटी को तो क्या होता है कि वो उसके टोकन्स बनते हैं, टोकन्स के आगे स्पेशल टोकन्स ऐड होते हैं सेंटेंस का स्टार्ट पे और एंड पे, फिर उसके बाद उसके आईडीज बनते हैं, उस आईडी के अगेंस्ट एम्बेडिंग जनरेट होती है। सिमिलरली अगर आपने इस आर्किटेक्चर को समझ लिया है तो आपका आउटपुट और आउटपुट एम्बेडिंग सेम चीज़ है कि आउटपुट भी एक इंग्लिश का टेक्स्ट है समझे आप, और उसकी भी एम्बेडिंग जनरेट हो रही है, उसका भी यानी कि यहाँ पे आपके पास वो बन रहा है, टोकन्स बन रहे हैं, फिर उसके स्पेशलाइज्ड टोकन्स बन रहे हैं, स्पेशल टोकन्स उसके साथ लग रहे हैं, फिर उसकी एनकोडिंग हो रही है और एनकोडिंग के बाद उसके जाके फर्दर एम्बेडिंग्स बन रही हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने अब ये समझना है कि पोजीशनल एनकोडिंग क्या होती है। यहाँ पे भी ये पोजीशनल एनकोडिंग है और यहाँ पे भी पोजीशनल एनकोडिंग है। बेसिकली यानी कि वर्ड्स की पोजीशन है, कि वर्ड्स कि चैट जीपीटी को तो नहीं पता कि कौन सा वर्ड किस तरह से आ रहा है, क्योंकि वो तो सारे नंबर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उनकी पोजीशन, हर वर्ड की क्या पोजीशन है किसी सेंटेंस में, उसको समझाने के लिए होता है। लेकिन हम इसकी बात करेंगे फिर अब नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक हो गया। और फिर हम आगे अटेंशन लेयर की बात करेंगे और ऐड नॉर्म, और फिर ये मोस्ट प्रोबेबली हम 3 से 4 लेक्चर्स में हम इस सारे को समझ जाएंगे। अगर आप ये समझ जाते हो तो आपको बड़ा क्लियर होगा कि ये चैट जीपीटी और डीप सीक और इस तरह के मॉडल्स कैसे काम करते हैं। अगेन ये सारे के सारे इसी आर्किटेक्चर पे बिल्ड हुए हैं। फर्दर इन्होंने यानी उसमें आगे हर कंपनी ने अपने लिहाज से कुछ ना कुछ प्लस माइनस किया हुआ है। एनी क्वेश्चन सो फार? आई विल बी हैप्पी टू आंसर। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज डू प्रैक्टिस इट। मैं स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, बाकी आपकी आगे है, आपका कितना इंटरेस्ट है और आपने इस पर आगे कितना आगे बढ़ना है कितना। बट इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक डिमांड, दिस इज़ वेरी हाईली डिमांडिंग सेक्टर, और ख़ास तौर पर जब हम कोडिंग करेंगे, इसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह करेंगे तो। Any questions? सर टोकन आईडीज जो एक मॉडल के लिए जनरेट हुई हैं जस्ट लाइक ओपनएआई, तो वो R1 से की डिफरेंट होंगी? डिफरेंट और जेमिनी की डिफरेंट होंगी? बिल्कुल डिफरेंट होंगी, हर एक की डिफरेंट होंगी। कॉर्पस पे डिपेंड कर रही है इस वजह से? कॉर्पस पे भी, और हर कंपनी का जो इनपुट डेटा है वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, और हर कंपनी ने जब जो ट्रेनिंग के लिए यानी कि जिस मॉडल पे ये ट्रेन होगा, जो मॉडल इसको जनरेट कर रहा है, उसकी लेयर्स डिफरेंट होती हैं, बहुत सारा आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है, हर कंपनी का अपना अपने लिहाज से होता है। तो इसीलिए अगर आप किसी कंपनी का, एक स्पेसिफिक कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल मैं बर्ट वालों का यूज़ कर रहा हूँ ना यानी कि एम्बेडिंग्स जनरेट करने के लिए, तो आगे वाले प्रोसेस के लिए भी मुझे बर्ट वाला ही यूज़ करना चाहिए। बाकी प्रोसेस के लिए ये नहीं हो सकता कि मैं एम्बेडिंग्स ओपनएआई से लूँ और उसको फॉरवर्ड मैं आगे चैट जीपीटी वाले में, उसमें जेमिनी वाले में कर रहा हूँ या डीप सीक में कर रहा हूँ, तो वो इतना ऑप्टिमल नहीं होगा, क्योंकि वो हर एक अपने लिहाज से ट्रेंड है। तो एक ही लें और उसको ही आगे चलाएँ, एक ही मॉडल को। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, हम इस पे आगे फर्दर बिल्ड करेंगे। एवरीवन नोट्स योर जॉब कि आप इसको देखें, इस नोटबुक को आगे इस फर्दर आर्किटेक्चर में पढ़ें। और आई विल रिकमेंड एवरीवन जिनके लिए फर्स्ट टाइम है, हगिंग फेस एक वेबसाइट है, इस पे अपना लॉगिन बनाएं, इस सारे को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करें, इनके डिफरेंट मॉडल्स को डाउनलोड करें, इनके साथ वर्क अराउंड करें पाइथन में कोड लिख के। अगेन आपके दुनिया में ये मसला नहीं है कोड लिखना, आप जेएनएआई से हेल्प ले सकते हैं, लें, इसको करें, इसकी प्रैक्टिस करें। अब ये इशू नहीं हो सकता कि जी नॉलेज की अवेलेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू। यस, अगेन आपकी प्रैक्टिस आप जितनी करना चाहें। इफ़ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस देन आई एम साइनिंग ऑफ। एनी क्वेश्चंस? ओके, नो क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।